जब से मैं इस कीगुन पहाड़ पर आया हूं, मैंने देखा है कि मेरा बेटा कुछ आलसी हो गया है। ग्रैंड मास्टर ली, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने जिन दो बेटियों को गोद लिया है, वे हर समय मुझे बिस्तर पर लुभाने की सोचती रहती हैं। अगर मैं एक बेटा गोद लेता, क्या होगा अगर उसके मन में भी ऐसे ही विचार हो? छोड़ो छोड़ो। ये जीवन आधार गोली है। इसे खाने के बाद ये तुम्हारी 10वीं स्तर की साधना में मदद करेगी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। महान गुरु आज्ञा दें। शिष्य आग और पानी में कूद जाएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। एक बाहरी शिष्य है जिसका नाम ली चुवान है। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन उसे पीटो। बस उसे मारना नहीं है, तो मारो जब तक वो मर न जाए। अरे बहुत महान पूर्वज, क्या आपका ली चुवान से कोई बैर है? इसकी चिंता मत करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, आज से तुम्हारे अभ्यास के संसाधन मैं संभाल लूंगा। बात पक्की। आज से मैं शिष्य रोज सिर्फ 3 काम करूंगा। खाना, सोना। ली चुवान को मारो। चुवान बेटा, तुम पर थोड़ी ज्यादा सख्ती करूंगा। तुम जरूर शुक्रिया अदा करोगे मेरी इन मेहनतों का। पूर्वी द्वार नए छात्र प्रतियोगिता जल्दी शुरू हो रही है। पहले से ही जगह देख लेनी चाहिए। मैं हमेशा दाहिने पैर से कमरे से बाहर निकलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाएं पैर से कदम रखने की? तुम जानबूझकर मेरे उलट कर रहे हो। तुमने अपनी मौत को न्योता दे दिया है। मारूंगा तुझे। क्या तुम पागल हो गए हो? बाएं पैर से बाहर निकलने से तुम्हें क्या परेशानी हुई? अगर दिक्कत करनी है तो सीधे कहो। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत। एक और अपराध जोड़ दो। तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अरे बाप रे। धरती स्तर की आध्यात्मिक वस्तु। ताइक्सो तलवार कौशल की पहली मुद्रा। ताइक्सो की महीन रेखा। छोकरे, तुम मेरी बात याद रखना। अगर तुम कल फिर से अपना बायां पैर यहां रखने की हिम्मत करोगे, तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, हर बार पीटूंगा। तुम जब तक मैं अपनी 8वीं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच जाऊं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली चुवान की शक्ति का पता लगाया गया। 8वीं भवन निर्माण स्तर तक उन्नत। ताइक्सो तलवार कौशल प्रारंभिक महारत। होस्ट की ताइक्सो तलवार कौशल समझ। ग्रैंड मास्टर स्तर तक उन्नत। क्षमता 9वें गोल्डन कोर स्तर तक उन्नत। यह मूर्ख बेटा एक पिटाई खाकर समझदार हो गया। इतनी जल्दी मैंने स्वर्गीय श्रेणी के कौशल को छोटी सफलता तक पहुंचा दिया है। महान ली पौधों को तलवार बना देते हैं। अब समझ आया। ग्रैंडमास्टर स्तर बना महान पूर्णता स्तर। न केवल राज्य में सुधार होता है, बल्कि तलवार कला के सार की समझ भी बढ़ती है। ली ताइशांग, ली ताइशांग, आपकी यह घास पत्तों से तलवार बनाने की शक्ति, यहां तक कि स्वर्ण पिल्ला की पराकाष्ठा वाले भी शायद ही ऐसा कर पाए। तुम ये लड़का, तुमने काम बखूबी निभाया। क्या इनाम चाहते हो? शिष्य की हिम्मत नहीं, महान ली की सेवा कर पाना शिष्य का सौभाग्य है। पर वो ली चुवान, उसकी शक्ति और क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। खासकर उसके हाथ में वह तलवार, पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार। अगर मेरी क्षमता उससे ऊंची न होती, तो मैं उससे हार चुका होता। बेटे, तुम्हें पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार कहां से मिली? क्या यह फिर से अंगूठी वाले बूढ़े व्यक्ति ने दी है? तुम तलवार का उपयोग करते हो। यह पृथ्वी श्रेणी की रक्त आध्यात्मिक तलवार तुम्हें भेंट करता हूं। क्या? धरती स्तर का आध्यात्मिक हथियार मेरे लिए है? नहीं, यह बहुत कीमती है। तुम मेरे लिए काम करते हो, स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊं। ले लो। ली ताइशांग, आपका बहुत धन्यवाद। शिष्य अभी जाकर ढूंढता हूं। ली चुवान, वो बदमाश कहां गया है?
मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? नए छात्रों की महान प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। तुम बाहर नहीं आते। क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? तुम्हारे पास अर्थ रैंक आध्यात्मिक उपकरण कैसे है? क्या केवल तुम्हारे पास अर्थ रैंक आध्यात्मिक उपकरण हो सकता है? दूसरों के पास नहीं हो सकता। इंसान बनो, इतने दोहरे मानदंड मत रखो। ये भूतिया है। ये चाकू पिताजी ने मुझे जो दिया था उससे कैसे मिलता है? वो बिल्कुल एक जैसी है। मेरी तो अभी भी यहां है। छोटे भाई, नए छात्रों की महान प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। जब नए छात्रों की प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। क्या तुम पागल हो? क्या कर रहे हो? सिर्फ मुझे ही क्यों पीट रहे हो? हिम्मत है तो मेरे बाप से लड़ो। होस्ट का पता चला। अजीब तरह से सेवा सफल रही। शीर्ष शारीरिक क्षमता पुरस्कार, आत्मा भक्षक पवित्र शरीर। होस्ट सभी जहरों से मुक्त हो जाएगा। सब जहर का असर नहीं होता तो क्या मैं मनमर्जी से दवा खा सकता हूं? आधार निर्माण 10वां स्तर। लिनयुन, तुम मेरा इंतजार करो। जियांग मेर का पता चला। रिफाइनिंग चौथा स्तर प्राप्त किया। ली चुवान की शक्ति बढ़कर हो गई 10वां आधार निर्माण स्तर। होस्ट की क्षमता बढ़कर 10वां गोल्डन कोर स्तर। 10वां गोल्डन कोर स्तर। इतनी जल्दी आधा इन्फेंट सोल स्तर। गॉडफादर, गॉडफादर, मैं सफल हो गया। क्या तुम इतनी जल्दी मुझे छूना बंद कर सकते हो? ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। ये जवानी बनाए रखने की गोली है। गंडुओ, तुमने इतनी कीमती चीज मुझे दे दी। तुम बहुत अच्छे हो। जियांग मेयर की अच्छाई की मात्रा 70% तक बढ़ गई है। माफ करना गंडुओ, मेयर ने सीमा पार कर ली। अगली बार ऐसा नहीं होगा। ली ताइशोंग, ली ताइशांग, जुवानतियानजोग के प्रमुख हमारे द्वार आए हैं। वे कहते हैं कि आपने उनके वरिष्ठ को मार डाला है। वे कहते हैं कि आपको अपने प्राणों से प्रायश्चित करना होगा, नहीं तो वे युद्ध छेड़ देंगे। ली तियानहिंग, दोनों संप्रदायों की महान प्रतियोगिता निकट है। क्या तुम मेरे संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो? ये गुइक्सु, बस तुम ली किंगजुआन को हमारे हवाले कर दो। मेरा श्वांतियान संप्रदाय तुम्हारे पिछले कृत्यों को नजरअंदाज कर देगा, तुम्हारे पिछले अपराधों को माफ कर देगा। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ली किंगजुआन, इस संप्रदाय के प्रमुख तुमसे पूछते हैं। हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ लिंग जियाओ जी और लियुमो की हत्या क्या तुमने की है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लिंग जियाओ जी साफ तौर पर तुम्हारे घर में मरा पाया गया। यह तुम्हारा काम नहीं तो और किसका हो सकता है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे करते देखा? मैं कोई सबूत नहीं है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम मैं किग्यूम कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग हूं। मेरे पास हर दिन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क्या मैं इतना खाली हूं कि तुम जैसे छोटे कीट को मारने आऊं? क्या तुम सर्वोच्च बुजुर्ग हो? क्या तुम कृषि कस्बे के छोटे कबीले के मुखिया नहीं हो? मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मेरी नींद में खलल डाला। आज एक भी नहीं जा सकता। क्या तुम्हारी नींद में खलल डालना गंभीर बात है? क्या यह कानून के खिलाफ है? रुको सीनियर, मैं माफी मांगता हूं। वास्तव में मैंने गलती की है। मैं अभी अपने लोगों को लेकर जाता हूं। अगर माफी से काम चलता तो फिर अदालत किस लिए है? एक पल रुकिए। यहां एक तलवार है, श्रेष्ठतम रहस्यमय श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार। इसे हमारे प्रफुल्लित आकाश संप्रदाय की तुम्हारे लिए क्षतिपूर्ति समझो। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? एक रहस्यमय श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार से मुझे टालना चाहते हो? मौत को बुलावा दे रहे हो? ली किंगशुआन, तो कमीना कुत्ता है, हमारा खजाना लेकर फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहा। मेरा श्वेन तियान स्कूल तुझसे शत्रुता निभाएगा। मैंने तुझे कम आका था। तू समय बर्बाद कर रहा था। भागने के लिए टेलीपोर्ट करने का यही तरीका है? क्या यही महान वरिष्ठ की शक्ति है? यह वाकई अद्भुत है। वह दृढ़ नजर, अलौकिक कौशल की शक्ति, इतनी शानदार
मैं तुरंत उसके बच्चे पैदा करना चाहती हूं। महान वरिष्ठ मेरे हैं, मेरे साथ होड़ मत करो। वाह, कितना सुंदर है। अगर मैं फिर से 10 साल छोटी होती तो अच्छा होता। स्वामी, आज मैंने संप्रदाय की चेतावनी सुनी है। क्या बाहर कुछ हुआ है? बस कुछ तुच्छ मक्खियां हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम इतनी कठिन साधना कर रही हो, ये चीजें तुम्हारे लिए हैं। वाह, निंगलुदान, यौवन बनाए रखने की गोली और आत्मा पुनर्जीवित करने की गोली। ये है धुंधली तलवार। पति, इतने कीमती संसाधन सब मुझे दे दिए, तुम खुद क्या इस्तेमाल करोगे? मैं अब गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया हूं। ये सारी चीजें मेरे लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन तुम अभी लिक्विड कंडेंसेशन स्टेज में हो। तुम्हें इनकी सख्त जरूरत है। पति जी हमेशा कल्टीवेशन संसाधन मुझे और चुवान को दे देते हैं। यह निश्चित रूप से पीछे चुपचाप सामान्य लोगों से कहीं अधिक 100 गुना प्रयास किया है। मुझे अवश्य पति जितना मेहनती बनना चाहिए। पति, कल नए छात्रों की महान प्रतियोगिता है। ये दबाव की भावना मैंने सिर्फ महान पूर्वज में ही महसूस की है। ऐसी अनुभूति, क्या यह संभव है? ली किंगशुइन, क्या वो भी आधे अधूरे इन्फेंट सोल तक पहुंच गया है? आखिर कैसा अवसर था जिसने एक बिल्डिंग फाउंडेशन चरण वाले को, वो बेकार है जिसका स्तर सुधरना मुश्किल है, आधे कदम की शिशु आत्मा तक पहुंच गया है कम समय में। सम्राट स्तर की विरासत या फिर सीधे शक्ति प्रदान की गई। राजकुमारी शेंगन्यू, इस सहयोगी ने तुरंत प्रतियोगिता रोक दी। आधिकारिक तौर पर किग्यून स्कूल को युद्ध की घोषणा। रुको, नए छात्र प्रतियोगिता समय पर आयोजित होगी। ये पवित्र महिला अपनी योजना है। पति, तुम जाग गए। आज नए छात्र प्रतियोगिता में भाग लेना है। घर पर अच्छी तरह आराम करो। मेरा इस्तेमाल करके भाग गए। तुम सच में बहुत बेरहम हो। ली ताइशांग, सभी शिष्य रवाना हो चुके हैं। हालांकि साथ में 10 से अधिक जुवानजिंग वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे अभी भी इस प्रतियोगिता की चिंता है। कुछ बड़ा होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहां हूं। वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। यह क्या हो रहा है? सावधान। होस्ट के माता पिता की सेवा करने का पता चला। पिता की जगह मां की रक्षा करना। विशेष तलवार कौशल पुरस्कार। तलवार खींचो और एक वार करो। बड़े स्तर के दुश्मनों को मार सकता है। ध्यान दो, ये तलवार कौशल सिर्फ एक वार में मेजबान की भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खींच लेगा। कृपया सावधानी से उपयोग करें। चाहे कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति खींच ले, पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तलवार खींचकर एक वार किया। ली किंगजुआन का बेटा होने का गर्व है। इतनी कम उम्र में इतनी क्षमता होगी, किसने सोचा था? ली चुवान असल में ली ताइशोंग का बेटा है। तो फिर उसने मुझे ली चुवान को पीटने क्यों भेजा? ली तियानहिंग, दोनों संप्रदायों के नए शिष्यों की महान प्रतियोगिता। तुमने मेरे संप्रदाय के शिष्यों को निर्दयता से मार डाला। इसका क्या मतलब है? ली किंगजुआन ने मेरे कई वरिष्ठों को मार डाला है। मैं किग्यून संप्रदाय के शिष्यों को लेता हूं और उसकी पत्नी और बच्चे को भुगतान के रूप में। यह सबसे अच्छा होगा। तुम लोगों की इतनी नीच हरकत। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पति आ जाएंगे और तुम सबको मार डालेंगे? सबको मार डालेंगे। उसकी पत्नी को पकड़ लिया है, भले ही वह आधा युवानिंग हो। उसे भी ज्वांतियान संघ में आकर मरना होगा। चुवान, तुम लोग जल्दी भाग जाओ। मैं उसे रोकता हूं। मां, साथ चलो तो साथ चलें। तुम जल्दी भाग जाओ। तुम भाग जाओ, तभी तुम अपने पिता को बुला सकते हो। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी मां को बचाना है। जल्दी भागो। भागो। तुम्हें अग्नि आत्मा की विरासत मिल गई है, लेकिन ये तलवार
देखता हूं तुम इसे कैसे रोकते हो। पति, तुम आ गए आखिरकार। तुम ठीक तो हो ना? चुवान कहाँ है? चुवान, वो उधर भाग गया। ली तियानहिंग, तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को चोट पहुंचाई। आज जुवान त्यानजोंग नाश ही होगा। घबरा क्यों रहे हो? ली कीशुइन अकेला है। क्रमबद्ध रूप से खड़े हो जाओ। पति, जुवानतियान संप्रदाय का गुप्त जादू थोड़े समय में ही क्रम में खड़े व्यक्ति के स्तर को ऊंचा उठा सकता है। ये 5वें स्तर का शिशु आत्मा अनुभव वाकई बहुत अच्छा है। ली कीशवान, अब मैं शिशु आत्मा अवस्था में हूं। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, शिशु आत्मा और स्वर्ण पिल्ले के बीच का अंतर। किसने तुम्हें बताया कि मैं स्वर्ण पिल्ले अवस्था में हूं? यह छुपा हुआ शिशु आत्मा अनुभव कार्ड, आखिरकार यह काम आ ही गया। युआनयिंग की ऊर्जा, यह सच में युआनयिंग अवस्था की ऊर्जा है। पति महोदय, इतना गहरा छुपाया था। ऐसा लगता है तुमने भी अस्थायी रूप से युआनयिंग अवस्था तक पहुंचने का गुप्त रत्न इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। हम दोनों युआनयिंग हैं, पर फिर भी बहुत फर्क है। अरे, तुम खलनायक हो। क्या तुम्हारे पास नए शब्द नहीं हैं? मैं तंग आ चुका हूं। ताओ जी, तुम क्या कर रहे हो? तलवार से लड़ोगे? तलवार तुम्हें मार डालेगी। ये लो, शायद कुछ देर और टिक पाओ। बहुत अच्छा, तुम इतने अभिमानी हो। मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। जुबानती काट, ताइजू की रेखा। ली की जुआन, बस इतना ही? क्या सचमुच? रोको, गठन करो। ये हमारे संप्रदाय का गुप्त जादू है। किंग कॉन्ग ढाल, ये सभी वरिष्ठों द्वारा मूल आध्यात्मिक शक्ति से संघनित है, अटूट और अविनाशी है। देखता हूं तुम मुझे कैसे मारते हो। तुम्हें मारने के लिए एक ही प्रहार काफी है, एक ही वार काफी है। घास पत्तों से तलवार बनाओ। नियंत्रण पूर्ण है। ये तो किवदंती है, अंतिम तलवार कला की अवस्था। मेजबान ने बेटे को संकट से बचाया। पुरस्कार, 10वें स्तर का अनुभव कार्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने अभी अभी इन्फेंट सोल एक्सपीरियंस कार्ड इस्तेमाल किया है और अब मेरे सामने रिफाइनिंग वॉइड 10th लेवल का दुश्मन है। पति जी, चलो हम जल्दी से चुवान को ढूंढते हैं। बहुत, मैंने मां को ढूंढ लिया है। ये पति जी की पूर्व पत्नी है, जेनिथ स्वॉर्ड सेक्ट की पवित्र महिला लॉन्गबॉक्स्यू। चुवान, यह क्या हो रहा है? मैं और लिनयुन, प्रायः जुवानतेंजोक के संस्थापक ने मार डाला था। मां ने अचानक आकर हमें बचाया। किंग जुवान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कितना? तुम जल्दी से मां को बचाओ। मां, तुम होश में आओ। चुवान, तुम भूल गए पहले उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। तुम्हें लगता है वो सच में तुम्हें बचाना चाहती है? कितना? मां के पास मजबूरी थी। मां, चलो हम दोनों किग्यून कबीले वापस चलते हैं। ली चुवान, तुम्हारी कितनी मां है? सु यानरान कब ली किजुआन की पत्नी बन गई? मां, क्या तुम क्या तुम मेरी मां से जलते हो? मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी मां रहोगी। मां, जाग गए हो तो चलो। किंग जुवान, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? उस साल तुमने कहा था कि मैं एक बेकार आदमी हूं। कहा था कि चुवान तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम भूल गए। आओ शिव, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो, ठीक है ना? ली किंग शुइन, तुमने खुद को भी नहीं देखा। अपने आप को आईने में देखो। एक तो तुम आधार स्तर भी पार नहीं कर पाए। मैं लॉन्ग आओ शिव, तुम्हारे साथ जीवन कैसे बिता सकती हूं? लेकिन चुवान, चुवान अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती वो बिना मां के बड़ा हो। ओ शिव, बच्चों की बात मत करो मेरे सामने। ज्यादातर बेकार हैं। बच्चे भी बेकार हैं। सच कहूं तो मेरे पिता जल्द ही एकीकरण अवस्था पार कर लेंगे। मैं जल्द ही जेनथिन स्वॉर्ड सेक्ट में लौट रहा हूं। देवी बन जाओ आज से।
मुझसे दूर रहो। निकम्मा। आज से अगर फिर सताया तो माफी नहीं मांगूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। चुवान भी मुझसे नफरत करता है, लेकिन मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। उस साल चुवान चुपके से तुम्हारे पास गया था। तुमने उसे लगभग बना दिया था, एक शिशु यंत्र। और तुम कहते हो कि कोई चारा नहीं था। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? रुको। बहुत बहुत। मैं घर जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता। यह शिशु रक्षक अभियंत्र का अभ्यास विधान है। मैं भी धोखा खा गया था। चुवान मेरा बेटा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तुम्हें नहीं पता। वो ली परिवार की मुख्य शाखा से है। उनका कहना है बच्चों को मानव खून पिलाकर 1 महीने में आध्यात्मिक जड़ें फिर से बन सकती हैं। चुवान की आध्यात्मिक जड़ें फिर से बन सकती हैं। हमारे लिए परिवार की मदद कर सकते हैं। मुख्य शाखा में वापसी हो सकेगी। ली परिवार की मुख्य शाखा के लोग चाहते हैं मैं बाहर ही मर जाऊं। तुम्हें सलाह देने की भलाई करेंगे। मुझे वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा तुमने मुश्किल से छुटकारा पाया है। मैं और चुवान श्वान तियान सोंग लौट आए। हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें वापस जाने दो। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। किंग श्वान, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह मेरे पिता हैं। यह मैं हूं। यह मेरे पिता हैं। उन्होंने तुम्हारी और चुवान की जान लेने की धमकी दी और मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो। अगर अगर तुम मेरे पास रहोगी तो खून की सौगंध ले लूंगा। अगर तुमसे संबंध न तोड़ा तो चुवान को अनंत पीड़ा सहनी पड़ेगी। तब तुमने क्यों नहीं कहा? कह देती तो क्या होता? बेकार में मौत नहीं आती। अब तुम और युआन को देखो। अब तुम और चुवान को देखो, इतनी खुशहाली से रहते हुए। उन दिनों मेरी कुर्बानी भी सार्थक थी। तो अब तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पिता फिर से मुझे और चुवान को मार डालेंगे? मैंने सुना है तुमने एक ही रात में सफलता पाई, कई जुवानते अनजो बुजुर्गों को मार डाला। मुझे लगता है तुम्हें किसी विरासत की प्राप्ति हुई है। अब तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। ये तो बिल्कुल पर्याप्त है। ये औरत शायद इसी वजह से आई है। ये तथाकथित विरासत में मिला है। किंग जुवान, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन मैं बस तुमसे एक मौका मांगता हूं। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, और चुवान की भी। ठीक है। ठीक है। मुझे पता था मां इतनी कठोर नहीं हो सकती। बहुत। अगर मां नहीं होती मैं तो मर ही चुका होता। ये औरत का ये दर्द भरा नाटक बस यह मूर्ख लड़का ही मानता है। चुवान को बचपन से मां का प्यार नहीं मिला। थोड़ा सा प्यार भी उसे भावुक कर देता है। तुम्हारी मां कहाँ है? मेरी मां तो यही है। तुम दूसरी मां की बात कर रहे हो। वो क्यूनियन पहाड़ पर वापस चली गई है। ठीक है, तुम यहीं रुको। मैं तुम्हारी मां को ढूंढने जा रहा हूं। किंग हुआन, मैंने सुना है सु यानरान ने उस समय सहमति नहीं दी थी ली परिवार में शादी करने के लिए। तुम उसे क्यों स्वीकार कर सकते हो? मुझे क्यों माफ नहीं कर सकते? किंग हुआन, मां, तुम जल्दी से आराम करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। चुवान, तुम्हारे पास इतना कैसे है? क्या यह संभव है? क्या तुमने कोई विरासत प्राप्त की है? विरासत? मैं हर दिन उसके साथ रहता हूं। किसी भी विरासत के बारे में तो नहीं सुना। क्या ये ली शिंगचेन द्वारा छोड़ा गया है? मां, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। चुवान, क्या तुम्हें सु यानरान मां पसंद है? हाँ, वो चुवान के प्रति बहुत अच्छी है। मां, तुम्हें जलना नहीं चाहिए। चुवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। गोल्डन एलिक्सर स्टेज। जबरदस्ती इन्फेंट सोल एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करना। इसे लॉन्ग आउशुई को वापस कर दो। इतनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। शरीर सचमुच सहन नहीं कर पा रहा। मैंने सुना है सु यानरान ने उस समय सहमति नहीं दी थी ली परिवार में शादी करने के लिए। तुम उसे क्यों स्वीकार कर सकते हो? मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते?
एक ऐसा निकम्मा जो आधार स्थापना चरण भी पार नहीं कर सका। मैं लॉन्ग ऑक्सो हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन कैसे बिता सकती हूं? तुरंत सगाई तोड़ दो। लुओ, डुओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस बूढ़े से शादी करने दो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं अपने गुरु से कहूंगा कि वो तुम्हें मार डालें। वो सही कहती है। अगर मेरे अंदर सिस्टम नहीं जागा होता, मुझे प्रैक्टिस के संसाधन नहीं मिले होते, मेरी आज की स्थिति नहीं होती, तो शायद वो भी मुझे नीची नजर से देखती। पति, प्रिय तुम्हें क्या हुआ? प्रिय जाग जाओ। प्रिय, प्रिय, प्रिय तुम खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम नहीं खाओगे। प्रिय तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम तो अपने पति की हत्या करने पर तुली हो। मैं तुम्हें दवा पिला रही हूं। स्वामी, दीदी लॉन्ग वापस आ गई हैं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, वो ज्वांत्यांजो की पवित्र कन्या है। प्रेम और कर्तव्य की बात करें तो वो चुवान की असली मां है, और तुम्हारी कानूनी पत्नी भी, तुम्हारी पहली पत्नी। लेकिन उसने मठाधीशन बनने के लिए हम दोनों पिता पुत्र को छोड़ दिया। चाहे वो कितनी भी बुरी हो, वो चुवान की मां तो है। बच्चे को बचाने के लिए उन्हें चोट भी आई, जबकि मैंने पहले कहा था कि आप बूढ़े हैं। मैंने आप और चुवान का अपमान भी किया। मुझे डर है कि आप मुझे छोड़ देंगे। लॉन्ग ऑक्सो ने हमें त्याग दिया क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। मेरे मन में उसके लिए पहले ही कोई प्यार नहीं बचा है। लेकिन हे महारानी, तुम अपने प्रयासों से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हो। हम पिता पुत्र के लिए तो प्राण देकर भी रक्षा करती हो। मेरी पत्नी केवल एक ही है, और वो तुम हो। स्वामी, लॉन्ग दीदी के आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम गहरा हो चुका है। पागल, भविष्य में ऐसी बातें मत कहना। क्या तुम ठीक हो? बधाई हो, सु यानरान की होस्ट के प्रति सद्भावना 200% तक पहुंच गई है। होस्ट का स्तर युआनयिंग में प्रवेश कर गया है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं। ये है असली युआनयिंग शक्ति। पति, तुमने इन्फेंट सोल रियल्म पार कर लिया है। यह है इन्फेंट सोल महाशक्तिशाली प्रशिक्षण के दौरान का दृश्य। ली किवजुआन वास्तव में इन्फेंट सोल पार कर गया, ऐसा लगता है। उसकी विरासत जल्द से जल्द प्राप्त करनी होगी। स्वामी, तुमने युआनयिंग राज्य पार करने के बाद वाकई बहुत अद्भुत हो गए हो। माताजी भी बहुत अद्भुत हैं। एक बार दानव पहाड़ियों में गए, न केवल विरासत वापस लाई, बल्कि गोल्डन कोर्ट तक भी पहुंच गए। लेकिन स्वर्गीय प्रभु की तुलना में अभी बहुत दूर हैं। और इसके अलावा मैं अभी तक पूरी तरह से इस विरासत की शक्ति पर काबू नहीं पा सकी हूं। शरीर हमेशा बेचैन और गर्म रहता है। मुझे एकांत में साधना करने की जरूरत है, ताकि अग्नि आत्मा के इस मूल ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर सकूं। पति, मुझे फिर से जल्द ही एकांत साधना में लौटना होगा। आज चलो एक बार पूरी तरह मस्ती कर लेते हैं। खूनी राक्षस संप्रदाय महान पूर्वज ली से मिलना चाहता है। खूनी राक्षस संप्रदाय, इस समय हमारे दरवाजे पर आना निश्चित ही कुछ अच्छा नहीं है। तुम एक स्वर्ण कोश चौथे स्तर के हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शिशु आत्मा महाशक्ति से अपना काम करवाने की? क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? निकल जाओ। क्या ली ताइशांग पहले से ही युआनयिंग चरण के महान शक्तिशाली हैं? यह कैसे संभव है? पूर्वज, क्यों न हम वापस चलते हैं। तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, नहीं तो इस नीच व्यक्ति की यह विनती है कि महान श्रीली एक छोटी सी मदद करें। सीधी बात कहो। यह हमारे रक्त भय संप्रदाय का खजाना ग्रह का अधिकांश कोष है।
शेन बिंगनिंग के हाथों की। ज्यू यू दानजिंग। बुजुर्ग। और भी, ये सभी ज्यूम रैंक के मैजिकल उपकरण हैं। और ज्यूम रैंक के कवच, तुम इन्हें अपने शरीर पर धारण कर लो, ये मनचाहा रूप बदल सकते हैं। मैं जानता हूं, महाशक्तिशाली, आपके आसपास तो बहुत सुंदरियां हैं, उन्हें देना बिल्कुल सही रहेगा। वाह, ऐसी अच्छी चीज भी होती है। बस इतना ही। पहले मालूम नहीं था। महाशक्तिशाली, आप तो अब इन्फेंट सोल के स्तर पर पहुंच गए हैं। ये रक्त क्रिस्टल है। ये सहन कर सकता है एक महान शिशु आत्मा के आत्मा अवतार को। छोटों को जीवन रक्षा के लिए देना सबसे उत्तम है। तूने समझदारी दिखाई। मैं तेरी चीज बिना मूल्य ले नहीं लूंगा। 3 दिन बाद यहां आकर जादू की गोली की किताब ले लो। छोटे बच्चे, अब मैं बड़े भाई की ध्यान साधना में विघ्न नहीं डालूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। विदा विदा। इस जादू की गोली की किताब में आखिर क्या रहस्य छिपा है, जिसके लिए रक्त आतंक संप्रदाय इतनी मेहनत कर रहा है? लगता है समय आ गया है वन ट्रेजर पवेलियन की एक यात्रा करने का। मैं किंजोओ के लिए कबीले से ली चेंगजे हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, महोदया, क्या आप मेरे साथ ली कबीले आने को तैयार हैं? युवा महोदय, ये ट्रेजर पवेलियन है। यह मनोरंजन का स्थान नहीं है। कृपया महोदय स्वयं का सम्मान करें। क्या युवती, क्या आप नहीं जानते कि मेरा ली परिवार किंजोओ में क्या स्थान रखता है? मेरे लिए परिवार में तो गोल्डन कोर साधक कुत्तों जितने हैं। इन्फेंट सोल साधक हर जगह घूमते हैं। महोदय, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कृपया वापस जाओ। दिलचस्प है। मुझे ऐसे ही दबाने में मजा आता है, तुम्हारे जैसे जंगी घोड़ों को। जाओ, उसे पकड़ लो मेरे लिए। बुरा हुआ, ये दोनों की श्वासें अत्यंत गहरी हैं। ये नए सिरे से स्वर्ण कमल में प्रवेश करने वाले नहीं हैं। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। गोद लिए पिता, गोद लिए पिता, गोद लिए पिता। अरे, ये कौन है? तो यह मेरा वही 30 साल का बेकार कौशन है जो सिर्फ आधार बना पाया। सोचा न था कि तुम इतनी छोटी जगह छिप गए। हीरो बनने आए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम कौन हो? तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूं? मैं ली चेंगजे हूं। तुमने मुझे लड़कियों के साथ घूमने की शिकायत की थी, जिसकी वजह से मुझे खूब पिटाई पड़ी। तुम मुझे भूल गए? तो तुम ही हो वो भाई जो वैशालियों का दीवाना है, ली चेंगजे। चूंकि हम दोनों ली परिवार से हैं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज से मेरे लोगों को परेशान करना बंद करो। तेरे लोग, ये सुंदरी तो गोल्डन कोर महारथी है। क्या वो पसंद करेगी तेरे जैसे फाउंडेशन स्टेज के निकम्मे को? शोर मत करो। क्या तुम आधार निर्माण चरण में नहीं हो? इतनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति कैसे? यह असंभव है युवराज। निश्चित ही तुम्हारी हाल ही में शारीरिक दशा कमजोर हुई है, इसीलिए वो छिपकर हमला कर पाया। बकवास। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ली किंगजुआन, तुमने मुझे धोखा दिया। देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस, तुमने गलत आदमी को मारा है। मैं वॉन्ग कई हूं। ली किंगजुआन वही है। इतनी जल्दी क्यों? मैं तुम्हें मारूंगा, सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया जांचने के लिए। बुरा हुआ, युवा मालिक की आंखें एक हो गई हैं। यह व्यक्ति जरूर गोल्डन कोर से ऊपर है। किसने कहा मेरी आंखें एक हो गईं? मैं तो बस एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं पहले अपना नजरिया इस दुनिया के प्रति बदल दूं। मिसाल के तौर पर, मैंने पहले एक प्रतिभाशाली को एक बेकार समझ लिया था। चिंगजुआन भैया, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? ऐसा है तो मैं भी तुमसे एक मजाक करता हूं। एल्डेजिन, मुझे लगा था तुम केवल छिपकर तमाशा देखोगे। लगता है युवा मास्टर किंगजुआन पहले ही मुझे पहचान गए। बूढ़ा आदमी सामने आने से इनकार नहीं कर रहा है। असल में ये बूढ़ा आदमी आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहा है।
उन पुराने दिनों को याद करो, पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़ो। मैंने ली परिवार के लिए ही किया, गुप्त स्थान की खोज में जान गंवा दी। ज्यादा समय नहीं बीता था, तुम्हारे लिए परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब तुम यहाँ किंगशी कस्बे में आ गए। क्या तुम मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। युवराज किंगजुआन, आप गलत समझ रहे हैं। परिवार के लोग नहीं जानते कि आप अभी किंगड्यून शहर में हैं। हमारे आने का उद्देश्य कुछ और है, पूरी तरह से प्राचीन खंडहर रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए है। कुछ ही दिनों में ये किंगड्यून शहर के बाहर प्रकट होगा। मेरे पास सहयोग से एक टुकड़ा है, प्राचीन खंडहर रहस्य क्षेत्र की चाबी का टुकड़ा। ये बहुत सहयोग लगता है। ली परिवार ने अब तक कितने लोग भेजे हैं? 10 से कम नहीं, 10 नासमझ शक्तिशाली विशेषज्ञ। अगर युवराज रुओ किंगजुआन मेरा अपमान नहीं करते तो क्या इस बूढ़े के साथ प्राचीन खंडहर के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए अगर मुख्य वंश को पता चला तो वे निश्चित रूप से आपको वापस बुला लेंगे। जरूरत नहीं है, मेरा ली परिवार से सब संबंध समाप्त हो चुके हैं। कृपया वरिष्ठ जिन को भी बुलाएं। ली परिवार को मेरी जानकारी मत देना। चूंकि युवराज किंगजुआन का मन पक्का है, मैं बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से पालन करूंगा। भाई, मेरा मुंह सबसे सख्त है। मैं कसम खाता हूं, वरिष्ठ जिन, इन सभी वर्षों में मुख्य परिवार ने क्या कभी खोजा है हम पिता पुत्र की कोई खोज खबर? जब से युवराज किंगजुआन ने ली परिवार छोड़ा, ली परिवार ने कभी हमें या आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ? क्या ये युवराज को हाल में फिर कोई मुसीबत मिली है? ली परिवार का व्यक्ति लॉन्ग आउशुए, तुम ही तो चेंगेर थे जिसने चुवान एयर को शिशु उपकरण बनाने की योजना बनाई। इस बार मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। जुवान यू दानजिंग, मैं कहता हूं ये ब्लडशाह गेट, तुम उस पर इतना जिद क्यों कर रहे हो? तो ये प्राचीन अवशेषों के रहस्य के लिए है। गान 2, प्राचीन अवशेषों का रहस्य मेरी जेड एलिक्सिर किताब के साथ इसका क्या संबंध है? जेड एलिक्सिर किताब में लिखा है, लुओ बी झांग एलिक्सिर, प्राचीन खंडहर के रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद 10,000 वर्ष पुराना जहरीला धुंध। तुम हाल ही में और कुछ मत करना, पूरा ध्यान इस गोली को बनाने पर लगाओ, जितनी अधिक हो सके उतनी अच्छी, ठीक है? और एक बात, ये रहस्यमय जेड गोली की पुस्तक मैंने खूनी राक्षस के पूर्वज को वचन दे दिया है। तुम्हारे लिए मुआवजा समझो, चावल। गॉडफादर गॉडफादर गॉडफादर, ये सब चीजें कम से कम 20 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत है। तुमने बस यूं ही मुझे दे दिया। गॉडफादर, मेरा एक पल इंतजार करो, मैं अभी नहाने जा रहा हूं। अरे, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, तुम ये तो नहीं सोचते शायद मैं तेरे शरीर का भूखा हूं। तू मुझे ली किंगजुआन को क्या समझता है? किंगजुआन, माफ करना, बचपन से लेकर अब तक आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में बिल्कुल मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। किंगजुआन, सच में गलत था, कृपया अब और गुस्सा मत होना, ठीक है? ठीक है, तुम अच्छे से अभ्यास करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदला होगा। अच्छा, समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शेन बिंग मिंग का पता चला है, मालिक के प्रति स्नेह बढ़ गया है। वर्तमान स्नेह स्तर 95% है। एक सौम्य अनुस्मारक, यदि मालिक बंधन वस्तु के प्रति अवांछित विचार रखता है, तुरंत बंधन तोड़ने की सलाह है, नहीं तो अपूरणीय क्षति हो सकती है। मैं तुम्हारे दादा को समझाता हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से अच्छाई बढ़ाई है, 95% तक ले गया हूं, अब लहराने का समय नहीं है। मां, ये चुवान की तरफ से आपके लिए उपहार है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? जब से मेरी असली मां वापस आई है, आप बहुत कम मुस्कुराती हैं। चुवान के दिल में आप भी मेरी मां हो। चुवान हमेशा याद रखेगा उस दिन जब आप मेरे सामने खड़ी हुई और ली तियानहैंग का सामना किया। चुवान की यह बात मां को किसी दिव्य खजाने से मिली खुशी उससे कहीं ज्यादा है। बस मां खुश रहे तो चुवान की हर मेहनत सार्थक है। चुवान की प्रतिभा तो मुझसे कम थी, पर अभ्यास में वो मुझसे आगे निकल गया। मुझे और मेहनत से अभ्यास करना होगा उन पिता पुत्र की बराबरी करने के लिए। तो छुआंग, मां की साधना में अब विघ्न नहीं डालूंगा। होस्ट का पता चला, पिता और उनकी साथी के रिश्ते को बनाए रखो और उपहार भी दो। तुम्हारी श्रद्धा प्रशंसनीय है। विशेष कौशल, लोहे का सिर, पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। समान स्तर के हमले से सिर को कोई नुकसान नहीं होगा। लोहे का सिर, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। लेकिन ये तो गलत है, मैंने सौतेली मां को उपहार दिया तो सिस्टम ने तुरंत मुझे वापस कर दिया।
मैंने अपनी असली मां को इतना कुछ दिया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? शायद भावनाएं पर्याप्त नहीं थी, या फिर मैं अपने प्यार को एक छड़ी के साथ बुला रहा हूं। एक लहर में सहायता करो। ली ताइशांग, ये बड़ी लड़ाई, जब्त किया गया लूट का सामान, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। नियम के अनुसार ये सब आपका होना चाहिए। बहादुर लड़के, अब तो तुम्हें सब समझ आ गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महान ली ताइशिंग के प्रति मेरी श्रद्धा बहती नदी की धारा जैसी है, जो कभी टूटती नहीं, और हवांगो नदी की बाढ़ जैसी विशाल, जो सदैव प्रवाहित रहती है। यह ऐसा है जैसे पीली नदी में बाढ़ आ गई हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रहस्यमय जेड अमृत ग्रंथ है। इसे ले जाकर नकल करो। 3 दिन बाद ब्लेप्सकल क्लान मूल प्रति वापस लेने आएगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हमारे संप्रदाय में सबसे कमी है औषधि विधियों और ग्रंथों की। तुरंत किसी को नकल करने के लिए कहो। पति, पति, तुम लौट आए। देखो, मैंने शरीर की अग्नि आत्मा विरासत पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। महारानी बहुत कुशल हैं। स्वामी, आपके लिए एक उपहार है। ये स्वर्गीय कवच है। बस इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करो, और यह किसी भी रूप में बदल सकता है। साथ ही ये कभी फटेगा नहीं। अगर आप चाहें तो यह और भी शरीर के किसी भी हिस्से का कपड़ा गायब हो जाओ। बहुत सुविधाजनक है। स्वामी, क्या ये तुम मुझे इनाम दे रहे हो या खुद को इनाम दे रहे हो? और लोग भी मौजूद हैं। कोई है? कहाँ है? बहुत। क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ माँ है? इतना बड़ा बेटा यहां खड़ा है, आप तो सीधी नजर भी नहीं देते। ये शैतान लड़का। जाओ जाओ जाओ। देख नहीं रहे मैं तुम्हारी मां से बात कर रहा हूं। कुछ बात करनी है क्या? यह मैंने एक युआनियन कुलीन को मारकर हासिल किया है। तेरे इस निकम्मे की किस्मत अच्छी है। युआनियन महाशक्तिशाली की भंडार थैली। मां, बेटा आपका प्यार जताने में खलल नहीं डालेगा। हाँ, एक बात। लगता है मेरी मां आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं। बताओ, तुमसे क्या बात करनी है? चेहरा पहचान ने भक्ति का व्यवहार दर्ज किया। माता पिता को अकेले समय बिताने का मौका दो। स्टेलेक्टाइट अमृत के पन्नों का इनाम दिया जाएगा। फिर से इनाम मिलने वाला है। पति, किंग जुवान, तुम आखिर लौट आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत देर से। दीदी लोंग, तुम यहां कैसे? बहन सू भी है। क्यों ना आज रात हम दोनों पति की सेवा करें? दीदी, आप और आपके पति बहुत समय बाद मिले हैं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। 142525222525। दूसरी माँ, आप बाहर कैसे आ गई? क्या पिताजी की लड़ने की क्षमता कमजोर है? तुम आखिर चाहते क्या हो? किंग जुवान, इन सभी वर्षों में हर रात तुम्हारी बहुत याद आती है। लॉन्ग आउशियो, तुम आग से खेल रहे हो। किंग जुवान, क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं किसी भी औरत के साथ सो सकता हूं। जाग गए? किंग जुवान, मेरी मदद करो। चुवाना, उसने मुझे दवा दे दी। तुम मेरी मदद करो। मुझे एक लाठी से प्यार है। ये बच्चा हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है। किंग जुवान, इन सालों में तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है ना? मैं युआन यीन शरीर वाली हूं। अगर हम दोनों साथ साधना करें, न सिर्फ मेरी समस्या दूर होगी, ये तुम्हारी भी मदद कर सकता है।
तुम्हारी क्षमता बढ़ा सकता है। लॉन्ग आउशु, पहले तुमने मेरे साथ कभी इतनी कोमलता नहीं दिखाई। आज तुम स्वयं मुझे द्वैत साधना के लिए कह रही हो। कहीं कोई और उद्देश्य तो नहीं है? किंग जुवान, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। तुम बहुत गुस्से में हो। नहा लो। ली किंगश्वान, मैं एक दिन तुम्हारी सारी शक्ति ले लूंगा। नहीं, यह कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया था युआनिंग स्तर की क्षमता। क्यों? वंशानुगत चिन्ह क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेतना समुद्र की जांच करने की? वह आखिर ढूंढ क्या रही है? किंग जुवान, तुम जाग गई। मैंने देखा तुम गहरी नींद में थी। मैं तुम्हारा कंबल ठीक करना चाहता था। तुमने मेरे पूरे शरीर को टटोल दिया और मेरे मन के संसार को भी खंगाल डाला। तुम आखिर ढूंढ क्या रही थी? पिछली लड़ाई के बाद तुमने मेरे घावों का इलाज किया था। मैंने देखा तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर है। मुझे डर था कि तुम गंभीर रूप से घायल हो। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। वो पूरी तरह से सोची समझी योजना बना रही है, मेरे पास विरासत की तलाश में। शायद प्राचीन खंडहर रहस्य के बारे में बात वो भी जानती है। आजकल मेरे पास अभी एक चाबी का टुकड़ा और चाहिए। पहले उससे बातचीत करके देखते हैं। लेकिन मेरे पास एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मुझे ये चीज अचानक मिल गई, पर मैं नहीं जानता कि इसका क्या उपयोग है। तुम बहुत कुछ जानती हो, मुझे बताओ ये क्या है? क्या ये भाग्य का खेल है? ये प्राचीन खंडहर के रहस्यमय स्थान की चाबी है। कुछ साल पहले मैंने संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में इसका विवरण देखा था। बस 2 सिक्के इकट्ठे करने होंगे, तभी रहस्यमय दुनिया खुलेगी। इसमें प्राचीन काल के अभ्यास ग्रंथ छिपे हैं और अंतहीन संसाधन भी। अगर ये संसाधन मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। किंग जुवान, मैं ये चीज तुम्हें देना चाहता हूं। इतनी कीमती चीज, इसे इतनी आसानी से मुझे दे रहे हो। क्या तुम इस अवसर को अकेले नहीं लेना चाहते? चाहे ये कितना भी बड़ा अवसर क्यों न हो, इसकी भरपाई नहीं कर सकता मैंने तुम्हारे और चुवान के लिए जो दुख पहुंचाया है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे साथ उस गुप्त स्थान में जा सकूं। थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूं, खतरे कुछ बांट लूं। चलो ठीक है, मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं जो पुरानी बातों को पकड़े रहता हो। कल हम छुआन को साथ लेकर रहस्यमय जगह की खोज करेंगे। बहुत बढ़िया चिंग छुआन, तुमने आखिरकार मुझे माफ कर दिया। मैं अभी छुआन को बताता हूं ये शुभ समाचार। गुप्त स्थान, भाग्य का अवसर, मेरी शक्ति छीनने का बहाना है। बहुत, यही है प्राचीन खंडहरों का रहस्यमय स्थल। यह सिर्फ रहस्यमय स्थल का बाहरी इलाका है, अपेक्षाकृत सुरक्षित। केंद्र में तलवार का घर प्रवेश करने वाले की शक्ति के अनुसार अपनी तीव्रता समायोजित करेगा। यदि महारथी एक साथ चलें, बल्कि उल्टा सहना पड़ेगा और तेज तलवार की चोट, तो फिर अलग अलग काम करते हैं। मैं और मां बाहर रहेंगे। खूनी तलवार संप्रदाय ली परिवार भी कोशिश कर रहा है उस गुप्त विरासत को पाने की। बाहर भी सुरक्षित नहीं है। ली किंगशुइन, तूने हमारे संप्रदाय के मुखिया को मार डाला। आज मैं तुझसे खून का बदला खून से लूंगा। तुम्हारे श्वेनतियान संप्रदाय के कीड़े पालक की तरह कैसे हैं? एक बार काटो फिर उगाते हो, कभी खत्म ही नहीं होते।
पति। लॉन्ग आउश्यू, तुम अब और अभिनय नहीं कर सकते। माँ, तुमने इतने हमले क्यों किए? चुप रहो। तुम नीच बच्चे, तुम नीच बच्चे। तुम मुझे माँ कहने लायक भी है? मैं तुझे बता दूं, मैंने तुझे जन्म दिया था सिर्फ इसलिए ताकि तुझे एक शिशु हथियार बना सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि तू इतना निकम्मा होगा, हर बार मेरी योजनाएं बिगाड़ देगा। तो तुमने हमेशा मुझे और दुओं को धोखा दिया है। बिल्कुल सही। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए निभाया ताकि मैं ली किंगजुआन की विरासत हासिल कर सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि इससे प्राचीन रहस्यमय दुनिया का द्वार खुल जाएगा। वाकई में बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल गया। लॉन्ग आउशुए, तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे चकमा दे सकते हो? अच्छा है कि तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। ली किंगश्वान, बस तुम विरासत को शांति से सौंप दो। मैं शायद तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी। बस इन कुछ बेकार लोगों के सहारे तुम मुझे मारने की सोचते हो। तुम सपना देख रहे हो। ओह, क्या सच में? पति जी, तुम्हें क्या हुआ? हाथ पांव में ताकत नहीं है, आंतरिक शक्ति कमजोर है ना? तुमने मेरे साथ क्या किया? 15 दिन पहले मैं तुम्हारे कमरे में आया था, एक धूपदान रख दिया था। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। उस धूपदान में बहुत सारी रखी हैं। आत्मा खाए धूप। तुम आधे महीने से इससे घिरे हो। क्या तुमने नहीं देखा अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही है? आत्मा खाए धूप से चेतना जाती रहती है। इतना क्रूर तरीका। क्या तुम अपने पति को अशक्त करना चाहती हो? मेरी आंखों में धूल थी, क्षमा करें। दुश्मन को मां समझ बैठी। लॉन्ग आउश्यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी औकात नहीं पता। चुवान, रुको। डॉलर, वो उसे बात के लिए रख रहा है। पहले इसे बाधा डालने वाली औरत मार दो मेरे लिए। मुझे मारने वाला तुम्हारी औकात है। ली किंगशुआन, तुमने उसके साथ क्या किया? यह कैसे संभव है? यहां तक कि महायान स्तर के लोग भी इस शली खुशबू का विरोध नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ नहीं हुआ कैसे? तुम्हारी उतनी बुद्धि, मुझे मात देने की सोच रहे हो। कब पता चला? जब तुम बेकरार हो, उस समर्पण की रात। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता प्राचीन खंडहरों का रहस्य पाने से। महान पूर्वज श्वानजुन, उन्हें मार डालो मेरे लिए। तू मरना चाहता है। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 3। मैं देखता हूं तू मुझे कैसे टुकड़े करेगा। ख्वान तियान तलवार कौशल, आकाश चीरने वाली शली। छोकरे, मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य समझो। मर जा। यह नालायक कचरा आखिर मर ही गया। तुमने मेरे पैर की उंगली दबा दी। मैं, यह कैसे संभव है? यह मेरी अंतिम और निश्चित तलवार की चाल थी। तुमने तलवार भी म्यान से नहीं निकाली और इतनी आसानी से मेरी चाल विफल कर दी। बस इतना ही। क्या इसे तलवारबाजी कहते हैं? यह कैसे हो सकता है? तुम तो केवल युआनिंग स्तर के हो। कैसे? म्यान से तलवार भी नहीं निकाली। कैसे? एक ही वार में युआनिंग मार डाला। दोनों युआनिंग हैं फिर भी इतना अंतर क्यों है? हर कूड़ा खुद को लाउजू कहता है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मर जा। देवी, देवी, हे देवी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या तुम सोचते हो कि यह साधारण परिशोधन तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बचा सकता है? लॉन्ग आउश्यू, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेको तो मैं उसे माफ कर सकता हूं। घुटने टेको। ली किंगजुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि तुम तैयार नहीं हो उसके लिए घुटने टेकने को, तो अपनी जान बचाओ। अब तो संभाल कर रखना चाहिए। आज तुम्हें एक विकल्प देता हूं, या तो घुटने टेको या मरो। तुम सिर्फ इसलिए एक छोटा सा अवसर मिल गया, थोड़ी सी ताकत आ गई। अभी इतना घमंड दिखा रहे हो जब तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मैं सिर्फ एक वार करूंगा। अगर तुम झेल गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर नहीं झेल पाए तो आज
ये तेरी मौत का दिन है। मेरी जान बख्श दो। तुम्हारी औकात ही क्या है? इतने बड़े संस्कारी महारथी होकर तलवार के वार तक समय से नहीं संभाल पाते, प्रतिभाशाली कहलाने लायक भी नहीं। इतनी बढ़िया स्वर्गीय श्रेणी की दिव्य वस्तु तुम्हारे हाथों में, ये तो बेहद बर्बादी है। मैंने कहा था, यह वार तुमने नहीं रोका तो मुझे जाना। धिक्कार है, यह मायावी जाल है। बहुत देर हो चुकी है। फैंगलिंग, सोहुन। निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा ही रहता है। मैंने पहले ही अपना जादू चला दिया है, तेरी सारी शक्तियों को बंद कर दिया है। तो बस एक मेरी कटी पतंग कुत्ता। यह उम्मीद नहीं थी। हमारे प्रतिष्ठित जुवानतियान तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला वास्तव में अभ्यास कर रही है हेहुआन संप्रदाय की दोहरी आध्यात्मिक बुरी कला। नहीं तो तुम क्या सोचते हो, मैं 10 साल में कैसे कर सकता था? आधार बनाने से क्रोध में आकर आभासी स्तर तक पहुंचो। जब तक मैं तुम्हारी सारी शक्ति चूस नहीं लेता, तब मौका मिलेगा एक ही बार में दिव्य आत्मा अवस्था में सफलता पाने का। मुझे मारने की सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, दूर हो जाओ। चुवान, चुवान, मैं तेरे बाप की सारी शक्ति चूस लूंगा। बस जल्दी ही तुम दोनों बाप बेटे जा पहुंचोगे यमलोक में मिलने। हाँ, और तू भी। धिक्कार है यह महसूस। क्या मजा है? यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हारी दान यू को बंद कर दिया है। मायावी जादू पहले ही तुम्हारी चेतना में घुस चुका है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कैसे? दिल में कोई औरत नहीं। तलवार निकालते ही देवता जाग उठते हैं। मैं पहले भी एक बार ठगी जा चुकी हूं, क्या फिर से ठगी जाऊंगी? मैं जेंथियन स्वॉर्ड सेक्ट की पवित्र बेटी हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो जेंथियन स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं उन सबको मार डालूंगा। तुम्हारे साथ नीचे जाता हूं। वरिष्ठ, मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी भूल थी। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूं। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। युआनिन चरण, तुम अभी मेरा कुत्ता बनने लायक भी नहीं हो। लॉन बॉक्सो, घुटने टेको या मरो। मैं सिर्फ एक सांस का समय दे रहा हूं। मैं घुटने टेकता हूं, टेकता हूं। यह मौका आसानी से नहीं मिला आज तक का यह पद पाने के लिए। कृपया करके चुवान के लिए ही सही मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने धोखा दिया। तुम झूठे हो। मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने की बात नहीं हुई। मेरी पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारी सारी शक्ति खत्म कर दूंगा। तुम्हारी बड़ी किस्मत है। प्रिय, ये तलवार तुम्हें देता हूं। धन्यवाद पति ली किंगशुइन। मैंने क्या गलत किया है? ये दुनिया ताकतवर का राज है। कमजोर बस एक कदम ऊपर चढ़ सकते हैं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सब तुम लोगों की नाकामी की वजह से हुआ है। मैंने आखिर गलत क्या किया? तुम्हें ऊपर चढ़ने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम्हें अपने पति को कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और चुवान की हड्डियों पर चढ़ने की। अगर तुम में हिम्मत है
तो मुझे मार डालो, नहीं तो जब मेरी शक्ति वापस आएगी मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस तुम्हें जीने से बदतर मौत दे दूंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। पिताजी, माताजी, चलो हम खोजते हैं उस गुप्त स्थान की विरासत। ऐसे लोगों से बहस मत करो। चुवान, ली किवजुआन, तुम मुझे अकेला यहां नहीं छोड़ सकते। चुवान, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम अपनी मां को त्याग नहीं सकते। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पर मुहरबंद कर दूंगा, हमेशा भुगतने के लिए। तलवार के क्षरण का प्रकोप। बहुत। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी मां ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इतनी क्रूरता की। क्या यह इसलिए है कि मुझ में जन्म से ही प्रतिभा नहीं थी, तभी तो वो ऐसा करती है। नहीं चुवान, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। चुवान, किसी का भी चुनाव हो, वो उसे प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी मां ने सत्ता चुनी और हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तीनों ने एक दूसरे को चुना, बस इतना ही काफी है। आगे ही रहस्य का केंद्र है, विरासत यहीं कहीं होना चाहिए। अंदर निश्चित रूप से बहुत खतरा है, यदि बाद में कोई मुसीबत आती है तो मैं तुरंत शायद नहीं आ पाऊं तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। ये ब्लड क्रिस्टल है, इसमें एक छोटा सा अंश है, जब खतरा हो तो बस इसे चूरा कर दो। ये प्यारा बेटा, पर यह मेरी ताकत की गारंटी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बधाई हो होस्ट, बेटे के लिए पहले से सुरक्षा योजना बनाई। पवित्र अस्त्र का पुरस्कार, ताइक्सू स्वर्ग महल, अंदरूनी समय जादू सर्किट। मंदिर में 10 दिन, बाहर 1 दिन, यह अभ्यास के लिए एक उत्तम पवित्र स्थान है। यह चीज तो बहुत उपयोगी है, बस ये ताइक्सू तलवार से क्या संबंध है। पिताजी, ये खजाना इतना कीमती है, इसे मेरी मां के लिए छोड़ दो, मां को मेरे से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। तो सच में मां का अच्छा बेटा है, तेरी मां का प्यार बेकार नहीं गया। ये ताइक्सू स्वर्ग महल है, ये ब्लड क्रिस्टल से भी शक्तिशाली है। तू और तेरी मां अंदर जाकर अभ्यास करो, जब तक मैं विरासत प्राप्त कर लूं फिर तुम्हें बाहर बुलाऊंगा। बकवास बंद करो, समय नहीं है। ये उम्मीद नहीं थी, तुम अभी भी इस सम्राट की एक तलवार रोक सकते हो। कौन है, कौन भूत प्रेत का नाटक कर रहा है, बाहर आओ। बुरा हुआ, ये दबाव तो कम से कम दिव्य स्तर का है। कितने साल बीत गए, आखिरकार आखिरकार कोई ऐसा है जो मेरी एक तलवार झेल सका। तुमने परीक्षा पास कर ली, तुम योग्य हो। महाराज के एक आद मार्ग सीखो। गुरुजी, बस अभी वाली वो तलवार, दिव्य स्तर के मध्य को अचानक आघात, सब मरेंगे। तुम इसे परीक्षा कहते हो, क्या तुम सोचते हो हर कोई महाराज की नजर में आ सकता है। मैं अब केवल इस एक क्षीण आत्मा का अवशेष हूं, तुमसे बेमतलब की बात करने का समय नहीं है। तो आपका आशय है पूर्वज, अब तुम्हें 3 विकल्प देता हूं। पहला, मेरे शास्त्र और तलवार कौशल सीखो। दूसरा, मेरे विशेष गुप्त कौशल सीखो, तलवार की आत्मा का क्षेत्र और तलवार की सच्ची भावना सिखाओ। ये तीसरा, स्वर्गीय तलवार संरचना सीखो। वरिष्ठ, केवल एक ही क्यों चुन सकते हैं, क्या मैं सब नहीं सीख सकता। इस सम्राट ने अपने जीवन में अंतहीन रहस्य सीखे हैं, एक आम इंसान चाहे तो भी इनमें से किसी एक को भी पूर्णता तक पहुंचाना लगभग असंभव है। यदि इस महाराजा को भाग्य से ताइक्सू टियागोंग न मिला होता तो यह उपलब्धि भी न हो पाती। ताइक्सू टियागोंग, लगता है ये सभी कौशल मैं सब स्वीकार कर लूंगा। पूर्वज, कृपया ये अद्भुत विद्याएं मुझे सिखा दीजिए। अरे तुम लड़के, इतना लालची होगा सोचा नहीं था, फिर से सब कुछ सिखाने को कह रहे हो। सिवाय इसके कि तुम साबित कर सकती हो कि तुममें वास्तव में ये प्रतिभा है। यह मेरे द्वारा प्रारंभिक काल में रचित ताइशू तलवार कला है। यदि तुम 3 दिनों में इसका प्रारंभिक अभ्यास कर सको तो मैं तुम्हारी प्रतिभा स्वीकार करूंगा और सभी गुप्त विद्याएं सिखा दूंगा। ताइशू तलवार मंत्र, इतने सहयोग है क्या, तो यहां मेरा इंतजार हो रहा था। गुरुजी, ताइशू तलवार मंत्र
मैंने पहले ही सीख लिया है। अभ्यास करके कितने दिन में महारत हासिल की? 3 दिन से भी कम में। पत्ते और टहनियां तलवार बन जाती हैं। महाशून्य में एक रेखा। यह गुरु स्तर का है। असंभव है। मैं महाशून्य स्वर्ग महल पर निर्भर हूं। हजारों वर्षों की साधना, तब जाकर यह अवस्था प्राप्त हुई। तुम ये बालक, क्या यह आंखों को धोखा देने का तरीका है? वरिष्ठ, आपकी पैनी नजर से क्या सच और झूठ में अंतर नहीं देख पा रहे? सोचा नहीं था तुम लड़के में इतनी प्रतिभा होगी। तो क्या तुम इस सम्राट को गुरु मानोगे? सम्राट अपना गुप्त ज्ञान सिखाएगा। सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा। शिष्य, गुरुजी को प्रणाम। इतनी मोटी टांग नहीं पकड़ूंगा। क्या वो मूर्ख नहीं है? उठो मेरे शिष्य। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। ये हर शब्द तो मैं जानता हूं, लेकिन इन्हें एक साथ जोड़कर देखो तो कुछ समझ नहीं आता। लगता है कि मेरी यह इन्फेंट सोल कल्टिवेशन शक्ति भी नहीं बदल सकती मेरे इस बेकार खून और प्रतिभा को। गुरुजी, आपका ताइक्सो हेवन पैलेस भी इस शिष्य के हाथ में है। शिष्य का बेटा अंदर साधना कर रहा है। उसे बाहर बुला लेते हैं। साथ में सीख ले कैसा रहेगा। तुम्हारे पास तो तैशु तियानगोंग है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यहां आ पाए। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे पिता और तुम्हें सौंपूंगा। मैं जाता हूं। ये कहाँ है? पिताजी, किसी बूढ़े मरघट की कब्र होगी। निकम्मे लड़के, तो किसे बूढ़ा मरघट कह रहा है? पिताजी, क्या यह आपकी दूसरी पत्नी है? क्या बकवास कर रहे हो? ये दुओं के गुरु हैं। इन्हें परम गुरु कहो। गुरुजी, मेरा बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। परम गुरु क्षमा करें। ठीक है, तुम दोनों पिता पुत्र जल्दी से अभ्यास करो। क्या हाल है? पिताजी क्या हुआ? चुवान, ये ताइशु तलवार पत्थर है। इसमें असीम तलवार की शक्ति है। तुम शांत होकर इसका अनुभव करो। यदि इसमें निहित आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकें तो तलवार की वास्तविक भावना को महसूस कर सकेंगे। तुम्हारे बेटे की क्षमता अभी कम है। अभी तलवार की भावना समझना जल्दबाजी होगी। और ये ताइक्सो तलवार पत्थर केवल यही एक है। यदि तुम्हारे बेटे को दे दिया तो तुम ज्यादा। मुझे लगता है शिफू सही कह रहे थे। मेरी क्षमता अभी बहुत कमजोर है। यह आध्यात्मिक पत्थर तुम ही रखो और इस्तेमाल करो। चुवान, तलवार पत्थर की बात है। ज्यादा की प्रैक्टिस कभी भी की जा सकती है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा सामान्य है। ये चीज तुम ही इस्तेमाल करो। तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बेटा कसम खाता है, जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। तुम अच्छे से अभ्यास करो। यही सही है। सबसे बड़ा बदला। जाओ। आखिरकार उसे बेवकूफ बनाने में सफल रहा। मेरी इस तुच्छ प्रतिभा के बल पर चाहे मैं जितना भी गहरा चिंतन करूं, कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा बेटा सच्चा प्रतिभाशाली है। आज के फैसले पर पछताना मत। शिष्य ने चुवान के लिए किया। बिल्कुल पछतावा नहीं। पिताजी, मैं सफल हो गया। मैं सफल हो गया। तलवार की शक्ति प्राप्त की केवल एक दिन में ही। इस बच्चे की समझ इतनी अद्भुत है। होस्ट के पुत्र का पता चला। 1% तलवार की शक्ति समझ में आई। मेजबान ने 100% तलवार की शक्ति समझ ली। बहुत। आपने मुझे ताइक्सो तलवार पत्थर दे दिया। आपने तलवार की शक्ति कैसे समझी? ताओ, पिता यहां है। हवा में सांस ली। अचानक एक ज्ञान की किरण दिखी। बस समझ में आ गया। हवा में सांस लो। इस हवा में कोई तलवार का रुख नहीं है। यह आदमी साफ बकवास कर रहा है। चुवान, तुम्हारी प्रतिभा बहुत साधारण है। पिताजी, मेरे पास यहां कुछ विशेष कौशल हैं। तुम इन्हें ले जाओ और अच्छे से अभ्यास करो। जल्द से जल्द इनमें निपुण होने का प्रयास करो।
गुरुजी, मेरा बेटा मंदबुद्धि है, कृपया आप उसे थोड़ा मार्गदर्शन दें। हे पिता, दिल से चिंता की है। चलो ठीक है, मैं इस नादान लड़के की मदद कर देता हूं। होस्ट के बेटे का पता चला। रहस्यमय क्रिस्टल के पहले स्तर तक पहुंच गया। चारों विशेष कौशल में प्रवेश प्राप्त कर लिया। 250 गुना वापसी सक्रिय हुई। होस्ट की क्षमता कर्म स्तर तक बढ़ गई। लियान जू की पहली परत। 4 दिव्य कौशल पूर्ण। मेरे प्यारे बेटे, सच में कमाल के हो। कितनी सारी सेना की कोट हैं। कितने, तुम्हारा बेटा मैं, चारों शाही दिव्य कौशलों की मूलभूत समझ। इन दिनों आपकी प्रगति कैसी रही है? चारों द्वार पूर्ण हो गए हैं। इस छोटे से संप्रदाय में मैं ताइक्सो टियागो की सहायता से पूरे 300 वर्ष लगा दिए, तब जाकर पूर्णता प्राप्त हुई। क्या यह संभव है कि तुम एक अनोखे, अद्वितीय प्रतिभाशाली हो? प्रतिभा तो बस मुझसे मिलने की पात्रता है। मैं ही तो मूर्ख बन गया। बेटा, साधक को अहंकार और अधीरता त्यागनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा सामान्य है और अधिक मेहनत से साधना करनी होगी। मैं समझ गया बेटा, मैं और भी मेहनत से अभ्यास करूंगा। ठीक है, गुरु होने के नाते जो सिखाना था तुम सबने सीख लिया है। जल्दी से यहां से चले जाओ। वो इट्स स्वॉर्ड क्लैन अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो रहा है? क्या यह वंशानुगत स्थान नहीं है? उस साल मैं, तुम्हारा गुरु, राक्षस जाति के साथ महायुद्ध में सौभाग्य से राक्षस सम्राट को भी यहां मुहरबंद कर दिया। इसलिए वो सबसे ऊंची कब्र, उसमें राक्षस सम्राट मुहरबंद है। तुम उसके पास बिल्कुल मत जाना। एक बार पास आते ही ये दानव सम्राट तुम पर कब्जा कर लेगा। उसने पहले ही एक व्यक्ति पर कब्जा किया है। अगर इस बार उसने तुम्हारे दिव्य तलवार शरीर पर कब्जा कर लिया तो शायद मैं उसे रोक न पाऊं। मेरे पिता ने उस साल तलवार परिवार के केंद्र में गए थे। क्या यह भी दानव सम्राट द्वारा कब्जा कर लिया गया है? गुरुदेव, मैं अभी जाता हूं। पिताजी के अवशेष वापस ले आऊंगा। तुम्हें संयुक्त अवस्था की शक्ति नहीं है। वहां जाना मौत को बुलाना है। मेरे पास है। परिशोधन खालीपन 10वां स्तर। ठीक है, चूंकि तुम अपने पिता को बचाने पर आमादा हो तो मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हारे लिए इस महाविधान को प्रभावित करूंगा। उस दानव सम्राट को तुम्हारे लिए दबाऊंगा। गुरुदेव, आपका बहुत धन्यवाद। प्रिय पति, जियान परिवार का महल खतरनाक है। मैं और बेटा तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महोदया, तुम और चुवान तुरंत किग्यून स्कूल लौट जाओ। मैं जाकर अभी आता हूं। किग्जुआन, तुम आ गए। धिक्कार है तुम राक्षस को। न केवल मेरे पिताजी के शरीर पर कब्जा किया बल्कि उनकी आवाज का भी इस्तेमाल किया। मुझे बहकाने की कोशिश की। पहले पिताजी खुद चले आए, अब बेटा भी अपने आप फंस गया। तुम दोनों पिता पुत्र, सच में यह मेरा सौभाग्य है। आओ, मुझे अच्छी तरह देखने दो। एक घोंसला छीनने वाला राक्षस, एक कौवे का घोंसला लेने वाला राक्षस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर का उपयोग करने की, मुझसे बात करने की? कौवे ने घोंसला छीन लिया। अरे, ये शरीर पर तुमने स्वेच्छा से इसे दिया था। उस साल सभी बड़ी ताकतों ने तुम्हें घेर लिया था। मैं सम्राट ने तुमसे वादा किया था, बस इस शरीर को मुझ सम्राट को सौंप दो तो मैं तुम्हारी ओर से उन नीचों को मार डालूंगा। बस अफसोस की बात है, इस शरीर की आत्मा जड़ काट दी गई है। यह हमेशा अधूरा रहेगा। मैं हमेशा इंतजार कर रहा था एक बेहतर शरीर का। मेरे पिता 22 साल के थे। वह दिव्य अवस्था की सीमा को छूने ही वाला था। उसकी आध्यात्मिक जड़ें कैसे नष्ट हो सकती थी? क्या तुम्हें नहीं पता? उस समय एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसे तुम्हारी मां पसंद आ गई। उसने अपने लोगों को भेजा तुम्हारे पिता की आध्यात्मिक जड़ें नष्ट करने के लिए। तुम्हारे पिता की, तुम कितने हो? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी प्रतिभा को मुहरबंद कर दिया। यही आशा थी कि तुम यह निकम्मा शांति से बड़े हो जाओगे। वो व्यक्ति कौन है? यह जुवानतियान तलवार संप्रदाय है। मैं कहता हूं, तुम्हारी क्षमता के साथ मरने जाने से बेहतर है
अपना ये शरीर मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी ओर से जाऊंगा और जुबानतियान संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। ये बदला मैं खुद लूंगा। लेकिन तुम जैसा एक राक्षस मेरे पिता के शरीर का उपयोग करने लायक है? अरे तुम, मौत न जानने वाले नीच जानवर। इस महाराजा की ओर से तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। 40 साल का शिशु, पूर्ण पवित्र शरीर। ये शरीर, यह इस महाराजा का है। आकाश चीरने वाले पंजे, आकाश चीरने वाले पंजे। तुम, महाशून्य ड्रैगन हाथी शून्य विद्या। यह उम्मीद नहीं थी। तुमने किंग सम्राट की असली विद्या प्राप्त कर ली है। तुमने मुझ जैसे सम्राट को खतरा महसूस करा दिया। यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है। लेकिन पूरी शक्ति के सामने तुम्हारी यह चाल कुछ भी नहीं है। अब मैं तलवार से वार करता हूं। अगर जीना चाहते हो तो हट जाओ। मेरा यह अतिरिक्त शरीर सौंप दो। यह शरीर इस महाराजा के लिए शक्ति पुनर्प्राप्त करने की कुंजी है। यह शरीर तुम्हें देता हूं। तो क्या यह महाराजा सदैव के लिए उस हरित सम्राट के दमन में न रहेगा? ठीक है, चूंकि बातचीत कामयाब नहीं हो रही, तो फिर लड़ाई ही होगी। सब कुछ शून्य में लौट जाए। सब कुछ शून्य में लौट जाए। इस प्रहार को सिद्ध करने में हजारों साल लग जाते हैं। तब जाकर इसे पूर्ण रूप से चलाया जा सकता है। तुच्छ मानव शरीर, यह कैसे संभव हुआ? धिक्कार है। यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। पर यह तुम्हारा अपना शरीर है। क्या तुम सच में इसे स्वयं नष्ट कर दोगे? मृत्यु तो अंततः सभी की नियति है। शरीर भी सफेद हड्डियों में बदल जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम इसे अपवित्र करो। बेहतर है पूरी तरह से मिट्टी में आराम करो। बेहतर है पूरी तरह से मिट्टी में आराम करो। शिष्य, इतनी देर तक खींचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गुरु पहले से ही यहां है। चुपके से स्वर्गीय तलवारों की व्यूह रचना बिछा दी है। तुम कब यहां आए? मुझे कैसे पता नहीं चला? क्या तुम्हें लगता है इतने सालों से मैं बेकार बैठा था? स्वर्गीय तलवारों की सेना। शूंग तियानबी, शूंग तियानयिन। किंग डी, तू इस महाराजा का इंतजार कर। तुम भाग गए। गुरुदेव, ये याओ राजा क्यों मेरे पिता के शरीर को त्याग दिया? ये शीत आकर्षण अधिभूत आत्माओं का विशेष शत्रु है। यदि शरीर हिला तो आत्मा निश्चित नष्ट हो जाएगी। चूंकि उसने तुम्हारे पिता के शरीर को त्याग दिया है, वो फिर कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है शिष्य, अपने पिता के शव को ले जाओ। इसे ले जाकर अच्छी तरह दफनाओ। अब इस सम्राट के पास कोई चारा नहीं है। फिर से किसी का शरीर हड़प लो। लेकिन यह सम्राट सहजीवन का रास्ता भी चुन सकता है। बाप रे, ये याओ जाति का जी हुन दो तियानजू है। उसने अपनी आत्मा को तुम्हारे मन के सबसे गहरे हिस्से में छिपा दिया है। वो इसका मुझ पर क्या असर होगा? अगर तुम्हारी आत्मा को गंभीर चोट लगी तो वो तुरंत तुम पर कब्जा कर लेगा। तो क्या सब खत्म हो जाएगा? कौन गारंटी दे सकता है कि उसकी आत्मा जीवन भर क्षतिग्रस्त नहीं होगी? ये गुरु की गलती थी। मुझे नहीं लगा था याओदी सम्राट ने ऐसा निषिद्ध जादू जी हुन दो तियानजू का उपयोग करेगा। गुरुदेव, यह निषिद्ध जादू क्या कोई प्रतिबंध है? यदि किसी दिन तुम्हारी शक्ति उससे आगे बढ़ जाए तो तुम उसे मिटा सकते हो। लेकिन अभी की स्थिति में तुम अस्थायी रूप से गुरु के पास ही रहो। मैं एक महान समय यात्री हूं। सिस्टम का वाहक होकर कैसे एक मरणासन दैत्य सम्राट के वश में रह सकता है? पुतली चुवान का पता चला। सफलता के मार्ग पर दैत्य पालतू की साथी की आवश्यकता है। होस्ट दैत्य सम्राट की आत्मा को दैत्य अंडे में स्थानांतरित कर सकता है। बेटे को उपहार दो। सिस्टम तो सिस्टम है। ये कदम न केवल याओदी के खतरे को दूर करेगा, बल्कि बेटे को भी प्रशिक्षित करेगा। लेकिन जब याओशो अंडा फूटेगा तो वो याओदी ही होगा। क्या वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? मालिक, चिंता मत करो।
याओ सम्राट ने अपनी यादें और क्षमताएं तो बरकरार रखी हैं, लेकिन उसकी शक्ति शिशु अवस्था में रीसेट हो जाएगी। उसे शुरुआत से प्रशिक्षण लेना होगा। कृपया मालिक, एक घड़ी के भीतर एक राक्षस जानवर का अंडा प्रदान करें। गुरुदेव, क्या आपके पास है याक्षी अंडा? अब कौन सा समय है? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? याक्षी अंडा मिल गया तो मैं यक्ष सम्राट को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, पूरी तरह से समाप्त। ये याक्षी अंडा नहीं है, मुर्गी का अंडा ही दे दो। अंडे भी चलेंगे। राक्षसी अंडे का पता चला है। सिस्टम राक्षस सम्राट की आत्मिक चेतना को राक्षसी अंडे में डाल रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मैं राक्षस सम्राट को इस राक्षसी अंडे में ठूस रहा हूं। तुम सच में कर सकते हो आत्मा को अलग करना? यह कैसे संभव है? यह सच में सच है। तुमने ये कैसे किया? गुरुदेव, अब याओ सम्राट वो अंडे में मुहरबंद हो चुका है। अब तुम्हें उसे दबाने की जरूरत नहीं। बेहतर है तुम मेरे साथ बाहर चलो। जरूर मिल जाएगा तुम्हें जलाने का तरीका। यह वोइड स्वर्ड कुल स्वर्गीय महाद्वीप से जुड़ता है और दानव दुनिया, दोनों लोकों से। अगर मैं अचानक चला गया तो मुसीबत हो सकती है। इसलिए गुरु तुम पर एक प्रतिबंध लगाएगा। मौका मिलते ही गुरु तुम्हें ढूंढ आएगा। इस बार की यात्रा व्यर्थ नहीं गई, बहुत कुछ हासिल हुआ। स्वामी, आप लौट आए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सब ठीक तो है? मुझे देखने दो, थक गए होगे। जल्दी आओ, यहां बैठो। पहले बैठो। मिंग, बहुत। क्या तुमने दादाजी का शव ढूंढ लिया? तुम्हारे दादाजी का शव मिल गया है। जब यहां का काम पूरा हो जाएगा तो घर भेज देंगे, अच्छी तरह दफनाया जाएगा। महान ली, मैं ताइक्सो रहस्यमय क्षेत्र से लौटा हूं। तुमने सच में उस रहस्यमय क्षेत्र की विरासत प्राप्त कर ली और साथ ही जुवंतियान संप्रदाय का सफाया कर दिया। रहस्यमय क्षेत्र की विरासत? हाँ, मैंने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन जुवंतियान संप्रदाय अब मेरी रहस्यमय विरासत पर नजर गड़ाए हुए है। मेरी रहस्यमय विरासत का निरीक्षण कर रहा है। सबका चयन करके मैंने उन्हें मार डाला है। आज से घर जेन किग्यून पर्वत से जुवानत्यानजोग का नाम मिट गया है। किग्यून पर्वत पर अब जुवानत्यानजोग नहीं रहा। अरे, एक दिन के भीतर एक संप्रदाय को नष्ट कर दिया। सचमुच देवता समान है। तुम आ गए बेटा। दोपिंग, मैं तुम्हारे लिए एक जानवर का अंडा लाया हूं। बस उसके साथ रक्त समझौता करो। आज से तुम्हारा अपना निजी पालतू जानवर होगा। वाह याओचोंग, तुम सचमुच मेरे अपने पिता जैसे हो। अगर मैं एक लड़की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। जैसा कि पहले से आशंका थी वो सही थी। क्या मैं तुम्हारी गोद ली हुई बेटी बन सकती हूं? गोद लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। होस्ट का पता चला है बेटे को राक्षस जानवर का अंडा उपहार में दिया गया। यादृच्छिक दिव्य जानवर के अंडे का इनाम मिला। दिव्य जानवर का अंडा, इस बार तो सच में बहुत कमाई हो गई। चुवान, तुम्हें अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। पिछली बार वांग परिवार के यहां आने के बाद पिता ने तुम्हें कितने संसाधन दिए। तुम अभी भी जुवानजिंग स्तर पर कैसे हो? बहुत पिता, बहुत। ये चुवान की अयोग्यता है। संगठन, मुझे याद है कि गोद ली हुई बेटी की सद्भावना रेटिंग मानक पूरा होने पर समर्पण वापस किया जा सकता है। क्या असली बेटा ठीक रहेगा? पता चला है बेटा क्षमता समर्पण के योग्य है। वापसी की शर्तें, क्या तुरंत समर्पण करें? चुवान, बेटे, तुम्हारी साधना बहुत धीमी है, इसलिए मैंने तुम्हें दीक्षा देने का फैसला किया है ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़े। पिताजी, बिल्कुल नहीं। इससे आपकी अपनी आधारभूत शक्ति क्षीण हो जाएगी। हालांकि मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं, लेकिन आपकी कुर्बानी की कीमत पर कभी नहीं। होस्ट ने पिता के संचार को अस्वीकार कर दिया। पिता के स्वास्थ्य की चिंता करना, यह भी एक तरह की श्रद्धा है। एक महान रिजेनरेटिव पिल का इनाम। अरे बाप रे, क्या यह भी चल सकता है? तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन पिताजी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द ही स्वतंत्र हो जाओगे। पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है, तो मना मत करो। बहुत। चुप रहो, मन को स्थिर रखो, अपनी क्रिया शुरू करो। अब रुक जाओ।
बहुत। मैंने कंडेंसेशन लेवल 10 हासिल कर लिया है। आप कैसे हैं? कंडेंसेशन लेवल 10, बुरा नहीं। पिताजी अब निश्चिंत हैं। ली चुवान का पता चला है। संघनित तरल 10वें स्तर तक उठा। होस्ट की क्षमता बढ़ गई है। परिशोधन खाली पर 9वें स्तर की शुरुआत। आखिरकार इस बड़े बेटे को संघनित तरल अवस्था तक पहुंचा दिया। यह महान सम्राट से अभी बहुत दूर है। बाद में कई बार और डालना होगा। बहुत। आपने मेरी सहायता करने में निश्चित ही बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च की होगी। बेटे के पास कोई अच्छी चीज नहीं है। यह महान स्वास्थ्य गोली आप रख लीजिए। मुश्किल समय में जान बचा सकती है। ये जानते हुए कि यह प्रणाली पुरस्कार है। पिता को देना सच्ची श्रद्धा नहीं है, फिर भी देने को तैयार हूं। यही सच्ची संतान भक्ति है। रक्तवंश प्रतिभा पुरस्कार, लाखों आत्माओं का रक्त बोझ। क्या संतान भक्ति पूरी नहीं हुई? रक्तवंश प्रतिभा भी दे रहा है। सिस्टम वाकई अद्भुत है। चुवान, यह महान धातु गोली अत्यंत दुर्लभ है। अभी तरल संघनन राज्य में पहुंचे हो। तुम्हें सचमुच जरूरत है इतनी दुर्लभ गोली की, अपनी अवस्था को स्थिर करने के लिए। बस इसे स्वीकार कर लो। पिताजी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, वरना मेरा मन अशांत रहेगा। चुवान, हम दोनों पिता पुत्र हैं, अतः इंकार न करें। ये महामूल्य गोलियां तो बहुत हैं। इतनी सारी। बस आपकी यह एक गोली, क्या ये खाने का काम देगा? इस अंडे में कौन सा दिव्य जानवर निकलेगा पागल? जरूर बहुत शानदार होगा। बस एक साधारण आध्यात्मिक मुर्गी है, कुछ खास नहीं है। मुर्गी? पापा, क्या हाल है? मुझे मुर्गे बहुत पसंद हैं। क्या तुम्हें जो मुर्गे पसंद हैं वो ठीक ठाक है? इतने लंबे समय से लाउडवो कब आएगा? मुझे नकली सामान दिया है। ये तो बिल्कुल दिखावा है। तथाकथित मुर्गा, ये तो निश्चित रूप से फैंग हुआंग या जूक्यू है। वाह, स्वर्णिम किंवदंती। लाओ दुओ का बनाया हुआ हमेशा उत्तम होता है। ये सम्राट कैसे इतनी जल्दी जाग गया? क्या ये ली किंग जुवान का आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है? सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहा है। इस महाराजा को पहले से ही आज का दिन आने वाला था। बस इतना नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। यह मुर्गा तो बहुत कमाल का है, बोलता भी है और बहुत कुछ जानता है। धृष्टा, तू ही तो मुर्गा है। तुम्हारा पूरा परिवार कुक्कुट है। एक तुच्छ चींटी होकर भी इस सम्राट का अपमान करने का साहस। तुमने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। ड्रैगन की दहाड़ से सोने की ध्वनि चकनाचूर। अरे बाप रे, ये सम्राट कैसे सचमुच एक मुर्गा बन गया? मैं कहता हूं मुर्गा भाई, तू कुकर कुकर कर रही है। क्या नाम है तेरा? क्या तुझे थोड़ी भी समझ नहीं है? मुर्गी से मुर्गी और बत्तख से बत्तख पैदा होती है। तेरी माँ एक मुर्गी है तो तू भी एक मुर्गी ही है। तेरी माँ का झूठ। मैं तो एक ड्रैगन हूं, ये ड्रैगन है। मैंने कहा राक्षस। मैंने कहा मुझी। आज से मेरा बेटा लिचुवान तुम्हारा नया मालिक है। तेरी माँ की दौलत महज एक जिंदा चींटी। तू मुझे अपना मालिक समझता है। देख, मैं तुझे चोंच से नहीं मार दूं। अभी अंडे से निकला है और बगावत कर रहा है। एक बार और महाराज कहकर देख। क्या तुझे यकीन है? अभी तुझे दिखाता हूं मुर्गी मशरूम की सब्जी क्या होती है। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, शरीर में मांस ही नहीं है। चूंकि मैंने तुझे अपना पालतू दानव बना लिया है, मैं तुझे पूरी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। हम एक दिन शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, किसी बेकार के साथ रहने से तो बेहतर ही है। मेरी सबसे बड़ी चिंता जल्द से जल्द अपनी शक्ति वापस पाना है। अभी की इस हालत में कोई भी आकर मुझे पका सकता है। बढ़िया चीज। इतनी जल्दी आधार निर्माण की पहली परत तक पहुंच गया। लगता है इस महाराजा को फिर से चरम पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी यह क्षमता एक मुर्गे से भी कम है। चुवान, चुवान बेटा, चुवान। तुमने अभी तक इसका नाम नहीं रखा। हाँ, इतनी शानदार मुर्गी, इसका एक दमदार नाम होना चाहिए। ये प्राचीन आभा और इतना विशालकाय, तो क्यों न इसे प्राचीन विशालकाय मुर्गी कहा जाए। लड़के, क्या तुम जानते हो मुर्गी कहते समय सभ्यता आपकी, मेरी और उनकी है, लेकिन गुजुजी यह नाम इस सम्राट को पसंद है। काफी बड़ा और प्रभावशाली है। होस्ट के पुत्र के दैवीय जानवर के अंडे का पता चला, सफलतापूर्वक हैच हो गया। रिक्तरेखा अनुनाद प्रभाव के कारण होस्ट के दिव्य जानवर का अंडा एक चाय पीने के समय में ही अंडे सेने का काम पूरा हो जाएगा। चुवान,
मैं पहले चला। अच्छा अच्छा अच्छा, कल सुबह मैं आपको प्रणाम करने आऊंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं भी अब देवताओं का प्रिय पालतू 5 पंजों वाला स्वर्ण ड्रैगन होता, या फिर स्वर्ण पंखों वाला गरुड़। सबसे खराब स्थिति में भी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी तो होती। यह क्या चीज है? कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है, वो अंडे से कैसे निकल सकता है? फिर यह क्या है? क्या यह हाओ तियान कुत्ता है? बधाई हो, होस्ट को यादृच्छिक दिव्य जीव मिला है। नर्क के 3 सिरों वाले कुत्ते का शैशवकाल। वयस्क होने पर इसके 3 सिर उगाएंगे। एक पूरे लोक को दबाने की शक्ति, समस्त लोकों को निगल सकता है। तो यह नर्क का त्रिशूल कुत्ता है, उस प्राचीन विशालकाय मुर्गे से कहीं अधिक विश्वसनीय है। जियांग मेर का पता चला है, रिफाइनमेंट की 10वीं परत तक पहुंच गई है। 100 गुना वापसी सक्रिय हुई। होस्ट सफलतापूर्वक उन्नत हो गया है। दिव्य आत्मा की पहली परत। बधाई हो, होस्ट की व्यक्तिगत दिव्य पालतू की क्षमता महायान पहले स्तर तक उन्नत। साथ ही दिव्य पशु की शक्ति पूरी तरह मालिक से बंधी हुई है और हमेशा मालिक से एक बड़े स्तर ऊपर रहेगी। बेटा मेरा टूल बन गया। मैं कुत्ते का टूल बन गया। ये तो परपेचुअल मोशन मशीन है। गुडफादर, 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 मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मीर, ये तुम्हारा स्तर कैसे अचानक चौथे स्तर से 10वें स्तर पर पहुंच गए? मुझे भी नहीं पता। पहले 1 महीने तक कठिन अभ्यास किया, कोई हलचल भी नहीं हुई। आज अचानक सफलता मिल गई। सिस्टम, यह क्या मामला है? जियांग मेयर का पता चला, वो पौराणिक अस्थि मोहिनी दिव्य शरीर है। ये शारीरिक गुण स्वाभाविक रूप से मोहक है। जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही अधिक मोह होगा। लेकिन पूर्ण होने से पहले यदि शुद्धता भंग होती है तो शारीरिक गुण नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति बेकार हो जाएगा। सौभाग्य से कम नैतिक सीमाओं वाला व्यक्ति हूं, वरना सचमुच बर्बाद हो जाएगी। गॉडफादर, तुम्हें कैसे पता मेयर ने क्यूवी रिफाइनिंग की 10वीं परत हासिल कर ली है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी और तुम्हारी आत्मिक शक्ति जुड़ी हुई है। तुम स्तर पार कर सकते हो। पिता भी अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। यदि तुम जल्दी ही फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एक और दे दूंगा, एक बहुत बड़ा इनाम। क्या कोई भी इनाम मिल सकता है? बिल्कुल। दुओ, दुओ, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या यह संभवतः आपकी छिपी हुई दूसरी पत्नी है? आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये जियांग मेर है, पिताजी की गोद ली हुई बेटी है। पिताजी, मैं समझता हूं। क्या इसे अभी तक हासिल नहीं किया गया है? क्या बेटे को फिर से जाना चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ आइसक्रीम ले आऊं? तुम क्या कह रहे हो? गांडू, गॉडफादर, मैं अभ्यास करने जा रहा हूं। तुम अपने बारे में बताओ। गांडू को क्या काम है? गुजुजी ने कहा, उस साल दादा गुप्त स्थान में गए थे, चेहरा छिपाने के लिए मुखौटा पहने होने के बावजूद। फिर भी उन पर हमला करके मार डाला गया, क्योंकि ली परिवार में किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया था। कौन? ली परिवार के मुखिया ने, ली शिंगे। उसी साल वह था। दादा ची लू की गतिविधियों का पता लगाओ। दादा की गतिविधियों को लीक कर दिया। दादा को घेरने के लिए सभी बड़ी ताकतों को भेजा। बिल्कुल सही। मेरे पास अभी भी पिता की तरफ से कर्तव्य निभाने का छिपा हुआ कार्य बाकी है। ली परिवार को संदेश भेजो। ली किंगजुआन आकाश चीरते हुए लौट रहा है। कुलपति, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्या कोई तैयारी नहीं करोगे? चिंता की क्या बात है? बस एक निकम्मा है। भले ही उसका भाग्य ही जाग उठा हो, प्राचीन खंडहरों का रहस्य और विरासत मिल गई हो, फिर भी वो कितना मजबूत हो सकता है? मुखिया, बड़ी मुसीबत आ गई है। ली किंगजुआन ये चुवान को लेकर वापस आ गया है। एक गोल्डन को शिष्य भेज दो, बस उसे यहां से हटा दो। भेज दिया गया है, लेकिन वो ली किंगजुआन बस एक शब्द बोला, दफा हो। मेरी गोल्डन कोर स्टेज की पत्नी खून की उल्टी करने लगी। एक शब्द ने गोल्डन कोर को हिला दिया। क्या यह संभव है? वो इन्फेंट सोल के उच्च स्तर तक पहुंच गया है? यह असंभव है। उस साल उसके लिए बुनियादी स्तर पार करना भी मुश्किल था। वो एक कचरे जैसी प्रतिभा है। वो केवल 40 साल का कैसे हो सकता है और पहले से ही इन्फेंट सोल के उच्च स्तर तक पहुंच गया है?
भले ही वो इन्फेंट सोल बन गया हो तो क्या हुआ हमारे लिए परिवार में। उसे ऐसे उदंड होने कैसे दें। कुछ अवतारी शक्तिशाली भेजो, दबाने के लिए जाओ। 7 अवतारी शक्तिशाली पहले ही जा चुके हैं, लेकिन वे तो ली किंगशुआन की एक उंगली भी नहीं झेल पाए। सभी गंभीर रूप से घायल और बेहोश हैं। क्या? तुरंत परिष्कार महासिद्ध सन्यासियों को बुलाओ। इसके अलावा संयुक्त शरीर चरण के पूर्वज को सूचना दो। जल्दी जाओ। पिताजी, अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूं कि एक बार कर लूं क्या परम दैवीय दुख का प्रतिकार। ली परिवार को दर्द का एहसास कराओ। ली शिंगे, यह मैं तुम्हें देता हूं, एक प्याला चाय पीने तक का समय। अगर फिर भी नहीं दिखे, यह 1000 साल पुरानी ली परिवार की महान रक्षा व्यवस्था ली परिवार के साथ मिलकर राख हो जाएगा। धृष्टता, एक तुच्छ त्यागा हुआ बेटा। यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। हमारे लिए परिवार का कुल रक्षा बंधन 1000 साल से चला आ रहा है। यहां तक कि संयुक्त शक्ति संपन्न महारथियों को भी हिला भी नहीं सकते, बस एक निकम्मे के भरोसे। युवराज किंगशुआन, तुम इतने बड़े तो हो गए हो, लेकिन आज तुमने ऐसा काम किया है, यह बुद्धिमानी नहीं है। आज मैं यहां आया हूं सिर्फ 2 ही उद्देश्यों से। पहला, मेरे पिता को शांति से दफन करने दो। मेरे पिता को राजा बनने दो। मेरे पिता को शांति से दफन करने दो। पहला। दूसरा, ली शिंगे का सिर ले आओ। मेरा सिर लेना चाहते हो? शायद तुम्हारे पास अभी योग्यता नहीं है। आखिरकार तुम आ गए। अभी मैंने जो मान रखी थी, तुम मानोगे या नहीं मानोगे? बस 10 से अधिक वर्षों में यह घर से निकाला हुआ निकम्मा इतनी उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली है। ली किंगशुआन, तुम्हें लंबे समय पहले ली परिवार से निकाल दिया गया था। यहां उद्दंडता मत दिखाओ। समझदार हो तो तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मत कहना कि परिवार के मुखिया ने तुम्हें परेशान किया। महज 7वें स्तर का रिफाइनमेंट शून्य तू मुझे चुनौती देने का साहस करता है। मैंने कहा था तुम्हें मरना ही होगा। मुझे बचाओ। महान पूर्वज, तुम बहुत अच्छे समय पर आए। तुम आ गए तो मुझे चैन मिला। चलो भागो। तुम ये घर कैसे चला रहे हो? इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुमने घर से निकाल दिया। तुम कैसे खुद को नहीं निकालते? पूर्वज साक्षी हैं। उस समय वो 20 से अधिक का था, एक बुनियादी नींव भी नहीं बना सकता। मुझे कैसे पता होता अब वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? यह मेरी गलती नहीं है। छोटे बच्चे, इस बूढ़े से बात करोगे? मेरा लिए परिवार से कोई वार्तालाप नहीं है, चाहे तुम मानो या न मानो। उसे अवश्य मारना है। पूर्वज, देखो देखो, यह व्यक्ति इतना उद्दंड है। मेरे ख्याल से तुम उससे बहस मत करो, सीधे उसे मार दो। छोटे बच्चे, इस बूढ़े को समझ नहीं आता। तुम उसकी जान लेने पर इतने आमादा क्यों हो? अगर कोई गहरा खूनी बदला है तो ये बूढ़ा जरूर तुम्हारा न्याय करेगा। उस साल मेरे पिता ने अपनी पहचान छुपाई थी। शून्य तलवार घर में प्रवेश करो। शून्य तलवार घर में प्रवेश करो। यह वही व्यक्ति है। किंजोओं के सभी हिस्सों को एकजुट करो। मेरे पिता को घेर कर मार डाला। तुम बकवास बोल रहे हो। पूर्वज, उसकी बात मत सुनो। वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? दिखाओ तो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। सबूत? मैं किसी को मारना चाहूं तो सबूत की क्या जरूरत? बस ये जान लो कि वो कौन है। महान पूर्वज, तुमने अपने कानों से सुना। उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। अगर ठोस सबूत नहीं है तो मैं तुम्हें बेकसूर मारने नहीं दूंगा। ली जिंगे, क्या तुमने ये किया है? सिर्फ आसमान और धरती जानते हैं, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। आज तो भगवान भी हाथ उठाएं तो भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटे, बिना ठोस सबूत के मैं तुम्हें मनमानी हत्या नहीं करने दूंगा। उसे मार डालो। आत्मा खोज लो। मैं यहां हूं। तुम उसे छू भी नहीं सकते। तुम शांत क्यों नहीं हो सकते? मैं अपने पूर्वजों के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें एक न्यायसंगत स्पष्टीकरण अवश्य दूंगा। मैंने अभी कहा, जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।
युवराज किंग शुवान, तुम कितने भोले हो। अरे नादान, क्या तुमने आत्मा की तलाशी की बात नहीं कही थी? फिर कैसे उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट कर दी, मार डाला और सुरक्षित है ताकि तुम लोग उसे मरकर जीवित करो मुझे चिढ़ाने के लिए? तो अब तुम कैसे साबित करोगे कि वही असली गद्दार है? साबित करो। इस सिंहासन ने कब कहा कि साबित करना है? ली किंगशुइन, तू मनमानी कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है। अगर तुझे और छोड़ा 10-8 साल तक तो शायद पूरा ली परिवार तेरे साथ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लगता है तुम्हें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने गलत नहीं देखा, तुम अभी केवल रूपांतरण आध्यात्मिक अवस्था में हो। हम दोनों के बीच की अवस्था का अंतर बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें 10 साल और मिल जाएं, नहीं, ना पावोनियान, शायद इस बूढ़े आदमी को तुम पर कुछ भी असर नहीं होगा। स्तर, केवल कमजोर लोग ही भाग्य को कोसते हैं। मजबूत इंसान स्वयं ही आकाश को चुनौती देता है। तुम्हें लगता है कि आधा महायान तुम मुझे दबा सकते हो? हास्यास्पद। मैं दिव्य स्तर तक पहुंच चुका हूं। शाही स्तर की रणनीति सीखो, शक्ति संचय का ज्ञान प्राप्त करो, 10 गुना तलवार कौशल समझो, सीमाओं की कमी। मैं मास्टर स्तर की विधा सीखता हूं, आध्यात्मिक शक्ति की कमी पूरी करो। महान देवता कभी नहीं करते दबाव डालकर जीतना, हमेशा कमजोर से मजबूत को हराते हैं। ऊंचे स्तर से लड़ना, अहंकारी बच्चा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम में पहले से ही इतनी शक्ति है, आज किसी भी हालत में तुम जीवित नहीं जा पाओगे। ली परिवार के सदस्यों, आदेश सुनो। मेरे साथ आओ, इस धोखेबाज का सफाया करो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, अपनी औकात नहीं पहचानते। मेरे पीछे ली परिवार है, हजारों साल की विरासत की नींव, और तुम दोनों पिता पुत्र बस बेघर त्यागे हुए हो। पीछे कोई नहीं है। अगली चोट तुम दोनों पिता पुत्र को यहीं दफन कर देगी। स्वामी, आपके पास मैं हूं। स्वामी, मैं आपकी मदद करती हूं। बीबी, तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हें तुरंत यहां से जाना चाहिए। हम तीनों, हमारा परिवार, अगर हम साथ मर सकते हैं तो हमारा विवाह व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ जाना है तो सब साथ जाएंगे, साथ मरना है तो सब साथ मरेंगे। क्या गहरा प्यार और निष्ठा है। मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा ताकि भविष्य में कोई और उपद्रव न हो। नहीं, मुझे तुरंत अपनी सीमा तोड़नी होगी। केवल ताकतवर बनकर मैं गादों को बचा सकता हूं। गॉडफादर, 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 आप मर नहीं सकते। मेयर ने अभी तक आपकी सेवा भी नहीं की। हाँ, गॉडफादर ने कहा था, बस मुझे अपनी सीमा पार करनी है। गान दुओं की कुलीन शक्ति भी उसके साथ बढ़ सकती है। मुझे जल्द से जल्द आधार निर्माण पार करना है। कम से कम गान दुओं की कुछ देर और मदद कर सकता हूं। जियांग मेर का पता चला। शेन बिंग निंग ने पिता को बचाने के लिए सीमा पार करने की जान लगा दी। होस्ट ने बच्चे को अच्छी तरह पाला है। क्षमता दिव्य आत्मा के 10वें स्तर तक पहुंच गई है। शिष्य, गुरु की यह रोक तुम्हारी एक और सहायता करेगी। तुम कहते हो मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे पीछे जो व्यक्ति है, ये ताकत आखिर कितनी जबरदस्त है। तुम्हारे पास इतनी डरावनी शक्ति कैसे है?
जबकि तुम सिर्फ एक रूपांतरण चरण के योद्धा हो। अचानक इतना भयानक आत्मबल कैसे छोड़ सकते हो? मेरे पिता को मारा, मेरे पूरे परिवार को नष्ट किया। ये बदला जरूर लूंगा। रुको, किंग हुआन, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारे पिता, वो असल में जिंदा हैं। क्या ये सच है? तुम जीवित हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने अपने बेटे को बहुत बुरी तरह फंसाया है। माफ करना, पिता होने के नाते मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल जाता तो शायद तुम्हारा नुकसान हो जाता। यहां जो कुछ हुआ, तुम मेरे साथ आओ बेटे, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। चुवान, अपनी मां का ख्याल रखना। मैं अभी आया। दुओ, पिताजी, मेरी बात सुनो। हमारा ली परिवार, उसके पास एक विरासत में मिली शाही तकनीक है जो हमारी इस आत्मा को दो हिस्सों में बांट सकती है, दोनों को एक साथ प्रशिक्षित कर सकती है। स्तर दोगुना हो जाएगा जब हम मृत्यु के सामने हो, तो ये हमारी जान बचा सकती है। शुरुआत में तो मैं उस शून्य तलवार वाले घर में था। असल में जो नष्ट हुआ वो सिर्फ एक आत्मा थी। चूंकि आप शून्य तलवार वाले घर में हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्यों आपने ली शिंघे को मारा नहीं, जिससे मैं लगभग मर ही गया? ली परिवार को उखाड़ फेंको। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम्हारे पिता पहले नहीं था। आध्यात्मिक जड़ें नष्ट हो गई थीं। अपने ही बल पर इस आध्यात्मिक शरीर को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा उस याओ सम्राट को भी मेरा ये काम पूरा करने दो। जब वो इस शरीर को पूरी तरह ठीक कर लेगा, तब मेरी यह आत्मा जाकर उस शरीर को वापस छीन लेगी, है ना? लेकिन हाँ, ये बात अगर उस ली शिंघे को पहले पता चल गई तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वो याओरी सम्राट, वो सच में बेवकूफ बन गया। बहुत। मैं तुम्हारा शरीर वापस ले आया हूं। तो महसूस कर, कैसा लग रहा है? बहादुर बेटा, ईश्वर ने मेरा साथ दिया। देखो मेरी यह मुद्रा, आत्मा और शरीर पूरी तरह मिल गए। सफल पुनर्जन्म। पति तुम्हारी रक्त वाहिकाओं की रोक हटा देगा ताकि तुम वापस पा सको अपनी जन्मजात प्रतिभा। बहुत। यह मामला जल्दी नहीं है, मजाक कर रहा हूं। मेरे पास बेटे को सम्राट बनाने की प्रणाली है। मैं तो बहुत पहले ही अजेय मार्ग पर चल पड़ा हूं। अब रक्त या प्रतिभा पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है? सिस्टम का फायदा उठाना क्या बुरा है? कई 8। मेरी मां पर आखिर किस बड़े व्यक्ति की नजर पड़ गई है? और वो अभी कहां है? इतने सालों से क्या तुमने मेरी मां को ढूंढा? उस औरत का जिक्र मत करो। वो और लॉन्ग आउशुए एक ही धात के बने हैं, सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं। तुम इस लड़की की बात करते हो बेटा। मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी सबक हूं। सुनो, मैं कहता हूं, अगर फिर कोई सुंदरी तुमसे लिप जाए, याद रखना, बस मजा लेना, दिल नहीं लगाना, वरना वही तुम्हारी कमजोरी है। पिताजी चिंता न करें, बेटे को अपनी सीमा का ज्ञान है। अच्छा हुआ मैंने औरत चुनने की नजर से काफी सुधार कर लिया है। अब समय भी काफी हो गया है। पिता का ये शरीर अभी स्थिर नहीं हुआ है, और यह आत्मा और शरीर भी पूरी तरह से मिल जाने के बाद में देखेंगे। आप आराम से विश्राम करें। बेटा किसी और दिन आपसे मिलने आएगा, ठीक है? मेरी बात याद रखना। पिता की तरफ से सेवा करना। छुपा हुआ मिशन पूरा हो गया। पुरस्कार, पवित्र कलश तारा मार्गदर्शक। स्थायी रूप से क्षमता बढ़ाई गई। सम्मेलन चरण की शुरुआत। नया छुपा मिशन स्वतः सक्रिय हुआ। मेजबान की मासूम वानिकी को ढूंढो। पिताजी भी मिल गए हैं। अब मां को ढूंढने का समय है। पूरी कहानी में लड़ाई ही लड़ाई रही। आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। काम खत्म हुआ। डुओ, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। चुवान, डुओ, हमेशा से एक बात पूछना चाहता था। क्या तुम हो सच में सोने की अंगूठी वाला बूढ़ा आदमी? तुम जिस अंगूठी की बात कर रहे हो, बूढ़ा आदमी क्या चीज है? अरे छोड़ो, तुम्हारी बुद्धि के साथ सोने की उंगली कैसे मिल सकती है? बहुत। मेरे पास अंगूठी वाले बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विशेष अवसर है। उसका नाम है सिस्टम। बस पूरा करना होगा और इनाम मिल जाएगा। सिस्टम। तुम कब आए? पहले एपिसोड में ही हम बाप बेटे की पिटाई हो रही थी।